ओके, अभी 200 के अराउंड मेंबर्स हैं, ठीक है। ये स्पीड में जो है बढ़ते जा रहे हैं, एंड मुझे लगता है 1000 के अबाउ जो है जा सकते हैं, क्योंकि हमने बैच 1, बैच 2 एंड बैच 3 तीनों को जो है हमने कंबाइन किया हुआ है, राइट। एंड अभी जो मेरा लाइव आने का जो मेन मकसद है वो यही है कि मैं जो है थोड़े डाउट जो है सॉल्व करूं, एंड हम स्टेप बाय स्टेप जो है डाउट को सॉल्व करें, एंड इसकी रिकॉर्डिंग जो है हम कोर्स वाले फोल्डर में रखें, जिससे जो है कि आप लोगों के डाउट सॉल्व हो पाए, ठीक है। उसके लिए मैं कुछ अभी स्टार्टिंग में रूल्स बोलूंगा। अभी 291 के आसपास ज्वाइन है, 300 के आसपास ज्वाइन है, ठीक है। एक बार सारे ज्वाइन हो जाते हैं उसके बाद जो है मैं कुछ रूल्स बोलूंगा, वो रूल्स को आपको डाउट सॉल्व करने से पहले जो है अपने ऊपर लागू रखना है, ठीक है। अगर आप वो रूल्स को ब्रेक करते हो तो मैं आपके जो है डाउट उस तरीके से फिर सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, एंड आपको भी प्रॉब्लम होगी एंड मुझे भी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। ये क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि मैं यहाँ पर 1000 या 2000 या 3000 के एक साथ डाउट सॉल्व कर पाऊँ, ठीक है। एंड कुछ गलती तुम्हारे तरफ से भी है, कुछ गलती मेरे तरफ से भी है, ठीक है। उस पर भी जो है हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, एंड सारी चीजों को समझने के बाद जो है हम हर पॉइंट को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है, राइट। जैसे अभी कुछ एग्जांपल मैं अगर दूं, कोई मुझे बोलेगा कि सर इंटरमीडिएट टर्म हाई, इंटरमीडिएट टर्म लो कैसे मार्क करते हैं, मींस आईटीएल आईटीएच किस तरीके से मार्क करते हैं, तो वो बंदे को डाउट सॉल्व करने का कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि वो पर्सन ने, ऑब्वियसली बात है कि उसने जो है लेक्चर नहीं देखा या सही से नहीं देखा, ठीक है। तो उसको मैं 1.5 घंटे के लेक्चर में अगर मैं नहीं सही से उसको समझा पाया, तो 2 मिनट के डाउट में ऑब्वियसली बात है कि समझा नहीं पाऊंगा। तकरीबन 3,000 या 4200 के आसपास, ओवरऑल 4200 आई थिंक, मुझे आइडिया है, वहां तक मेरे स्टूडेंट्स हैं। तो उन्होंने जो है मुझे ये बताया कि नीलेश भाई, कुछ लोग जो है हमें डाउट्स पूछते हैं, लाइक बॉस चौक कैसे मार्क करते हैं, या आईडीएम ये सही है या गलत है। तो हमें शर्म आती है कि यार इन लोगों के क्या डाउट सॉल्व किए जाए, आप सही हो कि डाउट सॉल्व नहीं कर रहे हो, ठीक है। देखो, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन पूछता है सिंपली कि भाई सर आईडीएम कैसे मार्क करते हैं, तो वो मेरा टाइम वेस्ट करना हुआ, ठीक है। और तुम लोगों को लगता है कि भाई ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन जो एक्चुअल में जो क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, जो डीपली क्वेश्चन होते हैं, जो बहुत हार्ड होते हैं, ठीक है, तुम लाइक इस तरीके से आके पूछते हो, नीरज भाई 2+2 कितना होता है, मैं उसका आंसर तुम्हें हर बार मैं तुम्हें समझा चुका हूँ कि भाई 2+2 4 होता है, 2+2 4 होता है, फिर भी तुम जो है उसी को पूछोगे। तो उन लोगों के लिए मैं डाउट सॉल्व करने के लिए बिल्कुल भी नहीं आया हूँ, चाहे तुम्हें बुरा लगे तो लगे, ठीक है। बॉस चौक या ये सारी चीजें फालतू की, एफपीजी कैसे मार्क करते हैं, ऑर्डर ब्लॉक कैसे मार्क करते हैं, क्या तुम लोग लेक्चर सही से नहीं देखते हो? सीधी सी बात है, मैं एक सिंपल क्वेश्चन तुम्हें पूछ रहा हूँ, क्या तुम लोग लेक्चर सही से नहीं देखते हो, राइट। अगर तुम नहीं देखते हो तो फिर कोई मतलब नहीं बनता तुम्हारे डाउट्स पूछने का, ठीक है। तुम अगर लेक्चर देखो, सारी चीजें अप्लाई करो, एंड फिर ओवरऑल जो प्रॉब्लम आ रही है, मेरी बात समझो, तुम लाइक स्ट्रक्चर मैपिंग कर रहे हो, ठीक है, तुम सारी चीजों को फॉलो कर रहे हो, उसके बावजूद तुम्हें प्रॉब्लम आ रही है, तो वो एक क्वेश्चन खड़ा होते हैं, वो डाउट पूछे जाते हैं। मैं तुम्हें क्या पूछ रहा हूँ, मेरी बात समझो, ठीक है। तुम ये बोलो कि नीलेश भाई बॉस क्या होता है, बॉस कैसे मार्क करते हैं, तो दोस्त तुमने लेक्चर में क्या देखा है? टाइम पास कर रहे हो, सीधी सी बात है ना, टाइम पास कर रहे हो। तो मेन मसला ये है कि मैंने कई बार डाउट्स में देखे, नीरज भाई ये स्ट्रक्चर मैपिंग सही है क्या, है ना। तो मेरे भाई तुम जो या 2 महीने से, 3 महीने से, या महीने से, या जितने टाइम से तुम जब कोर्स में हो, तुम अभी तक स्ट्रक्चर मैपिंग पे ही अटके हुए हो, इतनी इजी वे में, इतने सिंपल वे में। मैंने यूट्यूब में भी एंड लेक्चर में भी जो है मैंने स्ट्रक्चर मैपिंग को समझाया है, उसके बावजूद तुम्हें ये क्वेश्चन पूछने की जरूरत पड़ रही है, तो शर्म की बात है वो दोस्त। क्योंकि स्ट्रक्चर मैपिंग बहुत बड़ा लाइक लेक्चर है, उसको समझाने जाओ तो दिमाग खराब हो जाता है, 2 घंटे 2.5 घंटे में मैंने उसको समझाया है। अब तुम मुझे बोलो कि नीलेश भाई 5 मिनट में, मैं तुम्हें 5 मिनट में 10 बार भी समझा दूं, तो वो हर बार अलग अलग चार्ट बनेंगे। अभी चार्ट इस तरीके का बना हुआ है, ठीक है। कुछ टाइम पहले चार्ट इस तरीके के बनते थे, है ना, उसके पहले कुछ इस तरीके के बने, तो चार्ट चेंज होते जाएंगे, राइट। लेकिन स्ट्रक्चर मैपिंग के रूल तो वही रहेंगे मेरे भाई। तुम चार्ट चेंज हो जाने के बाद तुम पूछते हो कि सर ये चार्ट में समझ नहीं आ रहा, मेरे भाई तो तुम्हारे हिसाब से एज इट इज चार्ट नहीं चलने वाला, पहली बात है, ठीक है। तो मैं अगेन बोल रहा हूं, ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये जरूरी है उन लोगों के डाउट सॉल्व करने के लिए जिनके डाउट वाकई में इंपॉर्टेंट है। अगर कोई सिंगल क्वेश्चन भी बेहुदा या फालतू का करता है, राइट, मैं 1 सेकंड में उसके हैंड रेस को जो है कैंसिल कर दूंगा, एंड उसके डाउट को मैं अगेन कभी नहीं सुनने वाला, ठीक है। तो तुम्हारे पास जस्ट एक ऑप्शन है, ठीक है, एक ही चांस रहेगा, जेन्युइन सही डाउट पूछो जिसके वजह से लोगों को हेल्प हो पाए, राइट। एंड दूसरी चीज, ऑलरेडी अगर किसी पर्सन ने एक डाउट पूछ लिया है, तो वो डाउट सेकंड बार ना पूछे, क्योंकि इसकी रिकॉर्डिंग तुम्हें मिल जाएगी मेरे भाई, है ना। तो जब रिकॉर्डिंग मिल जाएगी,
तो उस केस में उसी डाउट को बार बार पूछ कर जो है तुम टाइम वेस्ट करोगे और जो दूसरे डाउट पूछने होते हैं वो नहीं हो पाएंगे। ठीक है। और दूसरी चीज, जरूरी नहीं है कि सभी के डाउट या सभी के हैंड रेस जो है मैं एक्सेप्ट करूं, ये पॉसिबल भी नहीं है। अगर एक पर्सन 10 मिनट भी डाउट्स में लगाता है तो ज्यादा से ज्यादा 12 डाउट्स सॉल्व होंगे। क्यों? क्योंकि 2 घंटे निकल जाएंगे। राइट। टाइम है 2 से ढाई घंटे का। राइट। बंदे हैं 500 से 1000 के आसपास। एंड अब इसके अंदर समझदारी से काम लेना है मेरे भाई कि जो जेन्यून मोस्ट ऑफ लोगों के डाउट सेम ही होते हैं। ठीक है। ज्यादा से ज्यादा 500 के, ऐसा नहीं कि 500 के 500 अलग डाउट है, नहीं। कितने लोगों के सेम डाउट्स है, कितने लोगों के दूसरे डाउट सेम है। जैसे किसी को बायस फाइंड करने में प्रॉब्लम होती है, सेम डाउट। किसी को सेशन में समझ नहीं आ रहा है, सेम डाउट। किसी के स्ट्रक्चर मैपिंग, सेम डाउट। ऐसी कैटेगरी में बटे हुए लोग हैं और कैटेगरी की संख्या कम से कम 50 से 100 हो सकती है ज्यादा से ज्यादा। ठीक है। तो उतने डाउट सोच सकते हैं। तो अगर 12 डाउट पर डे, मतलब सैटरडे और संडे 24 के अराउंड अगर डाउट रहते हैं, तो मैं ये मंथ के चारों वीकेंड जो है अगर डाउट सॉल्व करता भी हूं तो आराम से तुम मान के चल लो कि 96 टू 100 डाउट सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है। मैं भी ज्यादा हो सकते, लेकिन 96 टू 100 डाउट्स आराम से सॉल्व होने वाले। और जब इसकी रिकॉर्डिंग देखोगे तो तुम्हारे सारे ऑलमोस्ट डाउट सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है। तो प्रोसेस के साथ चलना है, सही से चलना है। ठीक है। भेड़ चाल नहीं करना है। मैं अगेन बोल रहा हूँ, जो समझदार है उनके लिए एक वर्ड बुरा नहीं है। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जिनके वजह से तुम्हारे जो टाइम है वो वेस्ट हो। ठीक है। नाउ मैं चैट ऑफ कर रहा हूँ। राइट। एंड हैंड रेस का जो है मैं ऑप्शन दूंगा। देखो, मैं अगेन बोल रहा हूँ, तुम कितने भी कोशिश कर लो, ठीक है, पॉसिबल नहीं है कि लाइक अभी मान लो शिवम ने हैंड रेस पहले ऑन कर दिया, फिर दूसरे ने मोहम्मद ने जो है हैंड रेस कर दिया, या फिर दूसरे जितने भी पर्सन है, टोटल 10 पर्सन ने हैंड रेस किए, तो स्टार्टिंग के 3 है भाई, उन्हीं को मैं पहला चांस दूंगा। राइट। और जो लास्ट में 500 नंबर पे उसके तो पॉसिबल ही भूल जाओ। हाँ, लेकिन वो 500 नंबर का पर्सन ये कर सकता है कि चीजों को सुने, चीजों को समझे और स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को जो है फॉलो करे, तो उसके भी डाउट सॉल्व हो जाएंगे। अब फिर ये भेड़ चाल, मैंने पहले भी बहुत सारे डाउट लिए हुए, वेला इस कोर्स में है, राइट, क्वाडियर मेंटरशिप कोर्स में है, उसमें जस्ट चैट में यही, सर मेरे डाउट सॉल्व करो, सर मेरे डाउट सॉल्व करो, सर मेरे डाउट, कोई मतलब नहीं है भाई। इसलिए मैं अभी चैट ऑफ कर रहा हूँ। जेन्युइनली जो है 10 पर्सन या 12 पर्सन के जो है डाउट मैं आज लूंगा, आज उनके डाउट सॉल्व होंगे, फिर कल जो है उनको मैं अगेन नहीं लेने वाला। जो आज है उनको अगेन नहीं लूंगा, जो कल है उनको नेक्स्ट वीक में फिर नहीं लेने वाला। मंथ में हर पर्सन बार बार चेंज होंगे, सभी के डाउट चेंज होंगे। तो भाई जिसका भी नंबर आ जाता है, तुम्हारे जो भी डाउट है वो लो। हाँ, थैंक यू सर, आपकी मेंटरशिप बहुत अच्छी लगी है। ये सारी चीज देखो, कोई मुझे इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारे मुंह से तारीफ सुनने में। ठीक है। तुम्हारे वजह से 5 मिनट 10 मिनट में भी तुम रिस्पेक्ट दे रहे हो, दिल से मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन उसके वजह से किसी के 5 मिनट या 10 मिनट बिगड़ने नहीं चाहिए। ठीक है। जो डाउट है पूछो, एंड कट एंड बाय। ठीक है। उसके बाद लंबा खींचो मत कि भाई नीलेश भाई या ये या वो। दूसरी चीज, अगर कोई पर्सन के डाउट चार्ट में लेकर है, चार्ट को लेकर, तो मैं पहले बोलूंगा कि भाई ऑलरेडी जो है चार्ट रेडी रख के रखो। फिर तुम ये बोलो कि 2 मिनट रुको सर या 5 मिनट रुको सर, मैं चार्ट देखता हूँ, या चार्ट कौन सी डेट का है, तो मैं तुरंत कट कर दूंगा। मैं अगेन बोल रहा हूँ, तुम चार्ट बिना अगर डाउट पूछ रहे हो, देखो नॉर्मल डाउट तो मैं समझा दूंगा, लेकिन जो चार्ट में डाउट है, फिर बोलो कि 5 मिनट रुको सर मैं चार्ट ढूंढता हूँ, सर यहीं पे था, चलो कोई ना सर बाद में देख लेंगे। कोई टाइम नहीं है भाई। देखो, बड़ी मुश्किल से तुम्हारे लिए जो है 1 मंथ में अगेन निकाल के ला रहा हूँ। राइट। तो हो सके तो जेन्युइनली जो है तुम ट्राई करो इसको, है ना। ऑलरेडी जो है तुम चार्ट को रेडी रखो। नाउ मैं तुम्हें 2 मिनट देता हूँ, 7:38 हुई है, 7:40 तक मैं तुम्हें चांसेस देता हूँ। जिसके भी नंबर लग जाए, राइट, अपने चार्ट को रेडी रख लो। 2 मिनट का तुम्हारे पास टाइम है। राइट। तुम पीसी को देखो या लैपटॉप में देखो, किसी में भी देखो, तुम अपने चार्ट को रेडी रखो। अभी जैसे शिवराज ने चैट में पूछा हुआ है, ओटीई में कंफ्यूजन है सर, ओटीई कैसे लगाए एक बार बताएं। लेक्चर में मैं क्या, मैंने मुझे सीधी सी बात है, लेक्चर में मैं क्या गाने गा रहा था दोस्त? ओटीई के लेक्चर में क्या गाने गा रहा था मैं? सीधी सी बात है। तुम सिर्फ अपने क्वेश्चंस को देखो। अगर मैं गलत हूँ, ठीक है, एक सिंपल चीज है, 489 के अराउंड लोग हैं, तुम मुझे बताओ अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो।
ओटी में सर कैसे मार्क करते हैं, तो क्या ओटी जब मैं लर्न करवा रहा था या ओटी जब मैं समझा रहा था तो तब मैंने मार्क करके नहीं दिखाया था क्या? हाँ, तब मैंने रूल वगैरह नहीं दिखाए थे। तो तुम जब लेक्चर देख रहे हो तो क्या देख के लेक्चर देख रहे हो, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। सीधी सी बात है, ठीक है, क्या देख के लेक्चर देख रहे हो, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। ओके, नाउ जो है मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। हैंड रेस का ऑप्शन मैंने ऑन किया हुआ है, राइट। मैं अगेन बोल रहा हूँ, सोच समझ के हैंड रेस का ऑप्शन करना, ऐसा ना हो कि दो बात जो है मुझे भी गुस्से में आके थोड़ा, ठीक है, सही क्वेश्चन हो, समझदारी वाले, तुम मैच्योर हो, राइट। मुझे समझाने की जरूरत नहीं है कि तुम मैच्योर हो, तो सही तरीके से ना। और अगेन बोल रहा हूँ, बुरा मत मानना, ठीक है। ये इसलिए है क्योंकि स्ट्रिक्ट, मैं कभी स्ट्रिक्ट नहीं हुआ, लेकिन इसलिए है क्योंकि वो जो इनको जेन्युइनली जरूरत होती है वो छूट जाते हैं। मैं अगेन बोल रहा हूँ, जिसको एक्चुअल में जेन्युइनली जो जरूरत होती है ना, जिनको नीड होती है, उनके डाउट्स छूट जाते हैं। इसलिए मैं जो है ये चीज बोल रहा हूँ। मैंने बहुत डाउट सेशन लिए हुए हैं। मैं अभी से लाइक ये तो 7:40 है, मैं 6 बजे का बैठ जाता था नाइट को, 4 बजे 5 बजे तक सुबह हो जाती थी, तब तक मैं डाउट लेके ऑफिस से घर जाता था। तो ये चीजें भी की हुई है, वो मसला नहीं है। लेकिन उसके बावजूद लोगों के डाउट छूट जाते थे क्योंकि उसके अंदर लोग फालतू के, सर शुक्रिया मुझे आप जैसा मेंटर मिला, ये सारी चीजों का क्या मतलब है दोस्त, है ना। तो सही क्वेश्चन पूछना, वो बढ़िया रहेगा। ओके, अभी कुमार, मैं तुम्हारे जो है डाउट को एक्सेप्ट कर रहा हूँ एंड तुम्हारा माइक, ठीक है ना, मुझे तुम्हारा डाउट बताओ। अभी कुमार कोटेचा, हेलो। हाँ वॉइस आ रही है, बताओ। यस सर, કેમ છો સર? મજામાં? હેલો हाँ वॉइस आ रही है, बताओ डाउट अपना। સર, એકચ્યુઅલી છે ને આમાં થાય છે એવું, આમ જોવા જઈએ ને તો એક્સઆઈ યુએસબી નો ફોર એક્ઝામ્પલ અત્યારે ચાર્ટ ઓપન છે, રાઈટ? हाँ एक्चुअली वॉइस એમાં बहुत તમે बहुत वॉइस जो है ना बहुत स्लो आ रहा है ब्रदर। જस्ट અ સેકન્ડ સર। હેલો। हाँ हाँ, अब बताओ। ઓકે, હા સર। તો સર આમાં થાય છે એવું કે સર આપણે, તમે જેમ કે કિલ ઝોન તમે સમજાવેલું છે, તમે આઈસીટી તમે સમજાવેલું છે, રાઈટ? हम्म બરાબર છે। એમાં તમે આઈસીટી માં ને એ જગ્યાએ તમારા પૂરા લેક્ચરમાં જોયેલા છે। તો हम्म ઓલમોસ્ટ આપણે જે જોવા જઈએ ને આઈસીટી માં ઓર્ડર બ્લોક ટુ ઓર્ડર બ્લોક વર્ક થાય છે, ત્યાં સુધી મને પૂરેપૂરી વસ્તુ ક્લિયર હતી, हम्म રાઈટ? પણ હવે આઈસીટી માં છે ને એવી રીતના રહે છે કે આઈસીટી જયારે ઓર્ડર બ્લોક ટુ ઓર્ડર બ્લોક આપણે વર્ક કરવા જાય ને, તો हम्म ત્યાં તમે મને શીખવાડ્યું હતું કે કોનિકલ શેપ બને છે, થ્રી શેપ, હેડ એન્ડ શોલ્ડર ટાઈપ, ઉપરના અને નીચે સાઈડ, અને इंटरमीडिएट टर्म વર્ટિકલી आया, इंटरमीडिएट टर्म लो है हमने। એક્ઝેક્ટલી हाँ શોર્ટ ટર્મ ને શોર્ટ ટર્મ એ તમે મને સમજાવેલું હતું ઓલમોસ્ટ બધાને। પણ हम्म હવે આમાં એક્સઆઈયુએસડી છે કે કોઈ પણ આપણે કરન્સી पेयर આપણે લઈએ, રાઈટ? हम्म તો એમાં 15 મિનિટ્સ કે આપણે 30 મિનિટ્સમાં આપણે જોવા જઈએ ને, એમાં વચ્ચે વચ્ચે છે ને ક્યાંક ને ક્યાંક વારંવાર આઈસીડી છે ને વર્ક કરતું ફેલ દેખાડે છે મોટી એના। કેન્ડલ બને છે, મોટી કેન્ડલ સડનલી બની જાય છે અને બધી લિક્વિડિટી લઈને પાછું એ ડાયરેક્શનમાં કન્ટિન્યુ થાય છે। હા 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 એક્ઝેક્ટલી એક ડાઉટ હતો। અને સેકન્ડલી એક કિલ ઝોન નો પણ એક ડાઉટ હતો મારે, કે હમ જેમ કે આ ન્યુયોર્ક સેશન છે, લંડન સેશન છે, તો હમ એમાં ખાલી મને એક માઇનર ક્વેશ્ચન એ જ હતો કે ઓર્ડર બ્લોક પાસે જ આ બધી વસ્તુ બનશે કે એ ગમે ત્યારે વર્ક કરશે? બસ આ મારા ખાલી બે ડાઉટ હતા। હમ એટલે બીજો ડાઉટ મને સમજ નહીં પડી। दूसरा एक्चुअली मैं હિન્દીમાં હું વાત કરીશ, કેમ કે લોકો જ્યારે રેકોર્ડિंग જુએ तो એ લોકોને ઓહો, समझમાં पड़े, राइट। तो मैं इट्स हिंदी ओके, में इट्स बात ओके, करूंगा, તમે ठीक है। હિન્દીમાં વાત કરો। ये जो सेशंस है, सेशंस में मीन्स आपको सेकंड जो डाउट है मैं वो समझ नहीं पाया। सर, सेकंड डाउट इज कि જેમ કે जैसे कि किल जोन वगैरह है, लाइक लंदन सेशन है, न्यूयॉर्क है, लंदन क्लूज है, ये हम्म सारे सेशन में रहते हैं, राइट? तो हम्म ये सारी चीज मैंने आपके लेक्चर में पूरे की पूरी देखी थी। तो हम्म उसमें मेरा डाउट बेसिकली ये है कि ये सारी चीज ऑलमोस्ट ऑर्डर बुक पे ही वर्क करती है या फिर जो नॉर्मली वर्क करती है? क्योंकि मैंने ये सारी चीज जब इस पे वर्क करना चालू किया ना, तो हम्म कहीं ना कहीं मुझे डाउट ये रहता था कि मतलब ये पास नहीं हो रहा था कहीं पे, हाँ हाँ ठीक हाँ है? हाँ
तो ये थोड़ा डाउट रहता है। और ये जैसा कि आपने बोला कि सडन कैंडल ये बन जाती है, तो हम्म। ये एक मेरा डीपली यही बिल्कुल इश्यू आ बिल्कुल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ गया। जैसे पहले जो है, पहला डाउट पे मैं आता हूँ कि जो 1 आवर करेंसी पेयर, खास करके गोल्ड वगैरह में ज्यादा नहीं होता, करेंसी पेयर में ज्यादा होता है। ओके। मैं एक बार डेली टाइम फ्रेम पर आ जाता हूँ, ये सारी चीजें रिमूव। ओके, ये एक डेली टाइम फ्रेम है, एंड इसके अंदर अगर हम कोई पीओआई को पहले लेते हैं, वहां से हम चीजों को समझेंगे। राइट। ये एक अपना पीओआई है, एंड ये पीओआई में हम लोअर टाइम फ्रेम पर अगर जाते हैं 15 मिनट लेते हैं, चलो। ओके, ये पीओआई है हमारा, एंड सेशन ऑन है, ठीक है। ओके, नाउ यहाँ पर देखो कि चलिए 10 डेज से ज्यादा है, जस्ट ओके। नाउ यहाँ पर देखोगे, ये एक हमारा वॉल्यूम बैलेंस है जो डेली टाइम फ्रेम का है, और अगर हम इसको रिफाइन करते हैं तो लोअर टाइम फ्रेम पे ये वाला हमारा पार्ट बनता है, एंड यहाँ पर एक हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। लेकिन हम अभी फिलहाल ये गैप इम्बेलेंस को जो है हम रिफाइन करते हैं। नाउ अगर आप यहाँ पर देखोगे, एक्चुअली एक बार माइक बंद कर दो, ठीक है अभी कुमार, तो उससे क्या नॉइस नहीं आकर मैं सही से समझा पाऊँ। जस्ट अ सेकंड सर। हाँ वेयर इज द माइक ऑप्शन? हाँ, ओके। नाउ यहाँ पर देखो, मैंने एक लेक्चर में आई थिंक 22 या 25 के बीच में वो एक लेक्चर है जिसके अंदर मैंने बताया करेंसी पेयर में प्रॉब्लम क्या होती है। आई थिंक 24 या 25 भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन 22 से 25 के अंदर है। करेंसी पेयर में पहली चीज, जब 3 कैंडल स्विंग बनती है डेली टाइम फ्रेम पे, ओके मैं पहले स्टेप बाय स्टेप आता हूँ। डेली टाइम फ्रेम पे जब एक पीओआई बनता है, उस केस में 90% केस में ये होता है कि करेंसी पेयर में पहला जो डे है इसको टैप करने जाता है। मींस प्राइस नीचे चल रहा था, यहाँ पे एक पीओआई बना, ठीक है, प्राइस उसको टैप करने जा रहा है। पहला जो डे है, ये पहला जो डे वो टैप करता है, हम ये सोचते हैं कि पहले डे को टैप हो चुका है, सेकंड डे जो है डाउन साइड में मिल जाएगा। हाँ ये हो सकता है, मैं इसमें मना नहीं कर रहा, ठीक है, ये हो सकता है। बट जब ओवरऑल टर्न होता है, ठीक है, उस केस में सेकंड डे जो है फर्स्ट के हाई को लेता है, राइट, एंड सेकंड डे ग्रैब करके क्लोज हो जाता है, एंड या फिर सेकंड डे जो है गिर भी सकता है, एंड थर्ड डे जो है गिरावट आती है। दो सिनेरियो हो सकते हैं, पहला डे टैप करें, सेकंड उसी डे के हाई को ग्रैब करें और तभी गिर जाए, या फिर तीसरे दिन गिरे। ये तीन चीजें होती है, राइट। एंड कुछ केसेस में क्या होता है, टैप हुआ एंड गिर गया, ठीक है। करेंसी पेयर में ज्यादातर, गोल्ड में नहीं, करेंसी पेयर में ज्यादातर आपको ये होगा कि जब प्राइस पहले कैंडल टैप करने जाती है तो सेकंड कैंडल जो है उसके हाई को लेगा ही लेगा, ये आपको माइंड में रखना। अगर मैं इसके एग्जांपल आपको डेली टाइम फ्रेम पर दिखाऊं, जैसे यहां पर एक पीओआई है हमारा, लाइक ये यूनिकॉर्न पैटर्न, एंड ये जो ब्रेकर ब्लॉक टाइप है, मिटिगेशन ब्लॉक टाइप है, जो भी आप लो, ठीक है। यहां पर अगर आप देखोगे, फर्स्ट डे टैप हुआ, सेकंड ने इसकी ग्रैप की, थर्ड डे ग्रैप करके गिर गया, राइट, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। एंड इसके अंदर हायर टाइम फ्रेम 1 आवर में देखोगे तो आपको 3 ड्राइव पैटर्न देखने को मिल जाएगा, ठीक है। नाउ अगेन मैं कुछ और एग्जांपल दिखाता हूं, जैसे ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक था यहाँ का, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, फर्स्ट स्टेप, सेकंड इसको ग्रैब करके गिरा, ठीक है। नाउ यहाँ पर देखोगे ओवरऑल सारी लिक्विडिटी लेके फिर जो है गिरता है, जो कि नीचे एक पीओआई था उसके, वो एक रीजन है, ठीक है। ये सारी चीजों को अगेन हम कट करें, यहाँ पर देखो ये एक एफवीजी है। इस केस में पहला टैप सेकंड चला गया, समझ लो, पहला टैप सेकंड चला गया। नाउ इसमें इसने इसके लो की लिक्विडिटी नहीं लिया, राइट। नाउ अगेन जो है मैं सारी चीजों को अगेन एक दो और एग्जांपल देता हूं, जैसे यहां पर देखो, इस जगह पे पहला टैप, सेकंड ने इसके हाई की लिक्विडिटी ग्रैब की, राइट। एक और एग्जांपल हम लेते हैं, ठीक है, इस जगह पे, ओके, इस जगह पे ज्यादा तो नहीं है, राइट, एंड जस्ट सिंगल कैंडल में चला गया। हाँ, यहां पर देखोगे लाइक ये एक ऑर्डर ब्लॉक टाइप है, प्राइस जो है इसको टैप करता है, ऊपर जाके क्लोज करता है, नेक्स्ट डे फिर नीचे आता है, इसकी लिक्विडिटी ग्रैब करता है एंड फिर ऊपर जाता है। एंड जब ऊपर जाता है तो उस केस में देखो
सिंगल कैंडल में ही जो है डाउन चला जाता है। अब यहाँ पर जो है एक पैटर्न जो है फॉलो हो रहा है। तुम अगर नोटिस करोगे प्राइस जो है जब एक डायरेक्शन में लाइक एक नीचे का ऑर्डर ब्लॉक है, प्राइस इसको टैप करने जा रहा है एंड फिर डायरेक्शन वहां से ओवरऑल चेंज करता है, उस केस में 1 एंड सेकंड की ग्रैब या थर्ड भी ग्रैब हो सकती है। ठीक है, ये सिनेरियो बनते हैं। लेकिन जब प्राइस टैप करके सिर्फ टेम्पररी ऊपर जाके गिरने आता है, उस केस में इस जगह पे जो है 1 टैप में ही प्राइस ऊपर चला जाता है एंड यहां पर जो है फर्स्ट सेकंड ग्रैब हो रहा है। अगर मैं एग्जांपल देखा हूं इसका, ठीक है, यहां पर देखो प्राइस ओवरऑल चेंज होने वाला था। ठीक है, यह हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक है इस जगह पे। फिलहाल ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में मैं जाता हूं। इस जगह से देखो, इस जगह से प्राइस टैप हुआ, टेम्पररी चेंज हुआ, राइट। यहां पर देखो डबल कैंडल, यहां पर अपसाइड या सिंगल कैंडल करके डाउन एंड नाउ इसकी लो ले ली। अब मैं थोड़ा इसको और डेप्थ में जो है जाऊंगा बिकॉज ये कंफ्यूजन भरा है। यहां पर देखो, अब आप बोलोगे कि नीलेश भाई यहां से ओवरऑल प्राइस ऊपर जा रहा था तो यहां पर जो है ये 2 कैंडल भी 2-3 कैंडल का ग्रैप हो गया तो ओवरऑल जाना चाहिए। यहां पर देखो प्राइस जो है इसने इसको टैप किया, डाउन साइड गया, इनकी लिक्विडिटी ली, नाउ ये ओवरऑल जाने के लिए रेडी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक पीओआई था वो टेम्पररी इसको डाउन धकेल रहा था। अब इसके अंदर तुम्हें बायस की रीडिंग कि बायस क्या कर रहे हैं, लाइक मैं और थोड़ा कट करूं। जैसे एग्जांपल, ये ऑर्डर ब्लॉक है, टैप हुआ, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। फिर भी ये एक बायस की जो है रीडिंग है। ठीक है, ये एक समझदारी है कि इधर हमें क्या करना है। मैं यहां पर जस्ट इसको इग्नोर कर दूं और ट्रेड प्लान करूं, नहीं होने वाला। ठीक है, दूसरी चीज, जब प्राइस यहां पे जाए, ये फर्स्ट स्टेप, ठीक है, सेकंड एंड थर्ड। नाउ अब मैं इसको कट करूं, फर्स्ट कैंडल में ही जो है इसने इसको डन कर दिया। नाउ अब दूसरी बायस की रीडिंग देखो। बायस रीड करने की अपनी एक टेक्निक होती है। पहले जब टैप हुआ हमने नोटिस किया कि हम लेफ्ट साइड के पीओआई को इग्नोर नहीं कर सकते। अब जब लेफ्ट साइड के पीओआई को हमने देख लिया, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो ये लेग गया है यहां से यहां तक का, क्या इसके अंदर कोई पीओआई क्रिएट हुआ? मैं अगेन बोल रहा हूं, मेन क्वेश्चन, क्या इसके अंदर कोई पीओआई क्रिएट हुआ? दिख रहा है कोई पीओआई, कोई एफएजी, ऑर्डर ब्लॉक, कुछ भी? नो। ठीक है, नाउ दो चीजें हैं, एक्सटर्नल इंटरमीडिएट टर्म लो जो बनाया, 3 कैंडल स्विंग बनाया। ठीक है, आप जब यहाँ पे 1 आवर पे जाओगे तो इंटरमीडिएट टर्म लो होगा। नाउ अब ये सिचुएशन के अंदर आपको ये देखना है कि इन जगहों पर लास्ट पीओआई है या नहीं। जैसे मैं लोअर टाइम फ्रेम पे आता हूं, 15 मिनट टाइम फ्रेम। ठीक है, अगर आप यहाँ पर नोटिस करोगे ये इतना बड़ा गैप है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर नोटिस करो इतना बड़ा गैप है। ठीक है, ये 30 मिनट में भी जाओगे, 1 आवर पे भी जाओगे तो यहाँ पे एफवीजी दिख जाएगा। मैं अगेन जाता हूँ, 1 आवर वाला पार्ट आप देखो, है ना, एफवीजी, ऑर्डर ब्लॉक, सारी चीजें, ये पूरा पार्ट जो है एफवीजी साथ में मार्क करता हूँ। नाउ अब यहां पर आप देखो इन जगहों पर जो इसको रिटेस्ट करके अपसाइड जा सकता है, बट मैं अगेन बोल रहा हूं, बट मेन इशू ये है कि अगेन बायस रीडिंग करना। प्राइस यहां से जाएगा तो ये चीजों को, जैसे मैंने गोल्ड में हाल ही के दिनों में बोला था कि 2306 आएगा, ये सारी चीजें आप पिछले टाइम से जो है नोटिस कर रहे हो। मेरी बायस रीडिंग और आपकी बायस रीडिंग में फेयर है, मैं चीजों को समझ रहा हूँ। ठीक है, और दूसरी चीज, करेंसी पेयर अपने अंदर बहुत जो है लाइक उलझा हुआ चीज है। आप अगर चार्ट को देखो, इन जगहों पर देखो, इन जगहों पर देखो, हम कोई भी लाइक डिस्प्लेसमेंट पे भरोसा नहीं कर सकते। जैसे ये एक डिस्प्लेसमेंट हुआ था जो कि यहाँ पे ओवरऑल है नहीं, राइट, एक्सटर्नल लिक्विडिटी है, यहाँ पर कोई एफईजी वगैरह नहीं है, प्राइस डाउन आता है, एक्सटर्नल ले लेता है, बाउंस जाता है। लेकिन इन जगहों पर अगेन देखो, ठीक है, जस्ट यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक था जो एंट्री देता है, अब ये डन हुआ। अब यहां पर क्वेश्चंस ये आते हैं कि प्राइस यहां पे 1 टैप में ले या 3 टैप में, डबल टैप में या ट्रिपल टैप में, या फिर तीसरे में गिर जाए। क्वेश्चन देखो, मैं एग्जैक्ट तुम्हें ये नहीं बता सकता, अगेन बोल रहा हूं कि यहां पर एक ही टैप में गिरेगा या 3 टैप में गिरेगा। क्यों? क्योंकि इसका आंसर जो है मिक्स है, मत मीन्स उलझा हुआ चीज है इस आंसर का। ठीक है, क्योंकि ये प्रोसेस है,
ये 2 वर्ड का या 3 वर्ड का या कोई स्ट्रेटजी नहीं है, ये अपने अंदर उलझी हुई चीज है। उसके लिए जो है मैंने सॉल्यूशन बताया था। पहली चीज है 1 आवर में चार्ट करना। 1 आवर के अंदर जब आप चार्ट करोगे तो ओवरऑल स्ट्रक्चर को समझोगे, लेकिन अगर 15 मिनट के अंदर जब आप जाओगे तो ये चीजों के अंदर फंस जाओगे। क्यों? क्योंकि लोअर टाइम फ्रेम पे जो है समटाइम एक ही बार में टैप करके क्लियरली देखो ये पूरा क्लियर सेटअप है, लेकिन समटाइम्स क्या होगा, ऐसी चीजें होंगी, टैप हो गया यहां से बाइंग करो, सेकंड फिर थर्ड बार भी नीचे जाएगा और फिर ऊपर जाएगा। तो ऐसी चीजें भी हो सकती है। 2 सिचुएशन है आपके पास। लाइक मैं पीओआई दिखाऊं, यहां पर फर्स्ट, ठीक है, फिर सेकंड, फिर थर्ड, राइट, फर्स्ट सेकंड थर्ड, अब गिरेगा, अब गिरेगा, अब गिरेगा, राइट, और यहां पर एकदम क्लियर। तो इन तरह की सिचुएशन है, पहले ये और ये, ठीक है। अब इनसे बचा कैसे जाए? पहली चीज हायर टाइम फ्रेम करना, ओवरऑल हायर टाइम फ्रेम करना। दूसरी चीज है एफएक्स कैलकुलेटर पे, सॉरी फॉरेक्स मार्केट, जो राइट, फॉरेक्स फैक्ट्री, ठीक है, मैं एक वेबसाइट ऑन कर देता हूं, फॉरेक्स फैक्ट्री। अगर आप करेंसी पेयर में खास करके ट्रेड करते हो तो ये आपका फॉरेक्स फैक्ट्री है, ठीक है। आज फिलहाल कोई न्यूज नहीं है, राइट, बट करेंसी पेयर के साथ आपको न्यूज को कंबाइन करना पड़ेगा। अब मान लो आपके पीओआई पे ऑलरेडी एक टैप है, ठीक है, एंड आपके पीओआई में न्यूज आ रही है कि डाउन साइड, तो उस केस में सिनेरियो बहुत ज्यादा ये है कि प्राइस इन सबकी लिक्विडिटी ले एंड फिर गिरा। हाँ, बट कोई न्यूज नहीं है, कुछ नहीं है, तो उस केस में आप ये टैप करके ये नहीं सोच सकते कि करेंसी पेयर सडनली जो है गिर जाएगी, कभी नहीं। सडनली गिर जाएगी आप ये नहीं सोच सकते, राइट। न्यूज के साथ आपको कंबाइन करना पड़ेगा। दूसरी चीज है आपको सेशंस को समझना पड़ेगा। सेशंस क्या है? जैसे न्यूयॉर्क है तो कुछ कंट्रीज है जो न्यूयॉर्क में वो टाइम पे एक्टिव रहती है, न्यूयॉर्क टाइम पे। कुछ कंट्री जो है लंदन के अंदर एक्टिव रहती है, और कुछ कंट्री जो है एशियन के अंदर जो है एक्टिव रहती है, जैसे लाइक टोक्यो सेशंस भी एक है, ठीक है। वो टाइम टाइम पीरियड है, टाइम जोन है, जहां पर अलग सारी करंट, देखो सारी कंट्री के अंदर सेम टाइम जोन नहीं चलते, ठीक है। सारी कंट्री के अंदर सेम टाइम पे लोग नहीं जगते, सेम टाइम पे लोग नहीं सोते, तो उस हिसाब से भी लिक्विडिटी जनरेट होती है। तो कुछ लोगों के एसएल इन जगहों पर रहते हैं, तो कुछ लोग यहां पर एक्टिव होते हैं तो उनके एसएल हंट करने जाते हैं। और दूसरी चीज, बिग प्लेयर एक ही कंट्री के नहीं है, मैं अगेन बोल रहा हूं, फॉरेक्स मार्केट किसी एक पर्सन का नहीं है। जैसे इंडियन, सिर्फ इंडियन मार्केट जो इंडियन के लोगों का है, वैसे फॉरेक्स मार्केट किसी एक का नहीं है। इसको समझने वाली चीज है। नाउ प्राइस यहां पर देखो डाउन आएगा, ठीक है, ये टेम्पररी टैप हुआ अपसाइड, राइट। नाउ इस जगह पे आया, ठीक है। 1 आवर के चार्ट पे यहां पर एफजी है, राइट, और ये डेली टाइम फ्रेम पे टैप हुआ है। नाउ ओवरऑल हम क्या समझते हैं कि भाई मैन पीओआई टैप हो चुका है, प्राइस ऊपर जाएगा, राइट, एंड यहाँ पर टैप करके इसको टैप करके ओवरऑल ऊपर जाएगा, क्योंकि नीचे का जो टैप होना था पीओआई डेली टाइम फ्रेम का वो तो टैप हो चुका है, ओवरऑल ऊपर जाएगा, राइट। बट नाउ सी, डे बाय डे कंटिन्यू डाउन, प्राइस नीचे आया, एक लिक्विडिटी पूल क्रिएट किया, लिक्विडिटी ग्रैब एंड अपसाइड गया ऑन ऑर्डर ब्लॉक टैप एंड नाउ डाउन। अब यहां पर मान लो आपने एक ट्रेड लिया हो, ठीक है, लोअर टाइम फ्रेम पे या कहीं पे, आपने इन पीओआई को देख के आपकी लिक्विडिटी ले ली गई, आपने यहां से सेल किया हो, आपकी लिक्विडिटी ले ली गई। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? अब हम इसको एक दूसरी नजर से देख सकते हैं कि भाई ये तो ऑर्डर ब्लॉक लेने आया था, एफपीजी लेने नहीं आया था। एफपीजी तो एक जला हुआ था ना, कोई 1 आवर में डिस्प्लेसमेंट है, कुछ चीजें नहीं है ना, तुम यहां पर भी फंस जाते हो, ठीक है। अब यहां पर देखो, एशियन लंदन के हाई पे गया, सॉरी लंदन एशियन के हाई पे गया, राइट। क्यों गया? ठीक है, प्राइस तो यहां से भी गिर सकता था या कंटिन्यूएशन कर सकता था, क्यों गया? लिक्विडिटी ग्रैब करना। सीबीडीआर के अंदर हम ये देखते हैं कि एशियन हाई या एशियन लो की लिक्विडिटी लेना, बिकॉज सेशंस के ऊपर और नीचे लिक्विडिटीज हैं। एंड नाउ यहां पर देखो, प्राइस जब क्लियर हो जाएगा डाउन आने तक, मैं एक बार इसको स्पीड में प्ले कर रहा हूं, सी, यहां पर देखो, अब मैं तुम्हें कह रहा हूं, ये जो पार्ट मैंने मार्क किया था एग्जैक्ट तुम्हारे सामने एज इट इज है, डिस्प्लेसमेंट भी हुआ है। नाउ प्राइस ऊपर, सी, प्राइस ऊपर,
एंड प्राइस इस लिक्विडिटी को जो है फिलहाल देखते हैं, राइट, इसको हंट कर ली, राइट। नाउ अब यहां पर देखो, प्राइस टैप हुआ, अपसाइड गया, लास्ट पीओआई टैप हुआ, अगेन अपसाइड गया, प्राइस नीचे आया, इनकी लिक्विडिटी ली, ठीक है। लोअर टाइम फ्रेम पे आपको जो भी पीओआई वगैरह मिल जाएगा, बट ज्यादातर लिक्विडिटी पुल ली है, राइट। यहां पर आप देखोगे इन जगहों पर, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पे मैं अगेन आ जाता हूं। सी, पहला टैप होके क्लोज हुआ ये डे, फिफ्टीन मिनट जस्ट सेशन देखने कौन सा चल रहा है, ओके। लंदन क्लोज है, राइट, डे स्टार्ट हो रहा है। एशियन, ठीक है, एशियन, एशियन ने रेंज बनाई, तुम यहां पर देखो, एशियन ने रेंज बनाई, लंदन ने एशियन का लो लिया, ठीक है। अब यहां पर चीजों को समझो, ये एक कैंडल जो यहां पर बनी हुई है, यहां तक, जो यहां पर आने के बाद इस जगह पे क्लोज हो गई, यहां कहीं पे क्लोज हो गई, इस जगह पे, ठीक है। नाउ सेकंड डे, ध्यान से देखो, सी, एशियन बना, इस डे का जो भी लो वगैरह लिया है, राइट, इस डे ने ऑलरेडी लो बनाया है, ठीक है। आप यहां पर देखोगे, ये एक लो था 24 अप्रैल का, 24 अप्रैल का, 25 यहां कहीं पे ओपन होता है 2 बजे के आसपास, जैसे मैंने आपको बताया 2:30 बजे के आसपास, 2 से 2:30 बजे के आसपास ओपन होता है, प्राइस डाउन गया, इस डे की लिक्विडिटी ग्रैब की, अपसाइड गया, ऑर्डर ब्लॉक टैप। ये पहला एक सेटअप, पहला एक टेम्पलेट, ऐसे बहुत सारे टेम्पलेट है, ठीक है, जो हेल्प करेगा। अब नाउ मैं मेन पॉइंट पे आता हूं, ऐसे बहुत सारे टेम्पलेट हैं जो आपको हेल्प करेगा, कहां पर, ऐसे डेली पीओआई पर 3 कैंडल स्विंग को समझने के अंदर। ये एक डे है, राइट, यहां पर 2 बजने के बाद अगर आप देखोगे, ये डे बाउंस हुआ, 2 बजे के बाद देखोगे कोई पीओआई नहीं था, तो ऑब्वियसली बात थी इसका लो लिया ही जाएगा, यहीं से डायरेक्ट बाउंस नहीं हो सकता। एंड एशियन में जब आप देखोगे तो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बना, एंड फिर आप रेडी होते बाइंग के लिए, ठीक है। अब सिनेरियो किसी चीज में चेंज भी हो सकते हैं, ये क्लोजिंग के टाइम पे यहां कहीं पे क्लोज होता, तो उस केस में नेक्स्ट डे जो है पीओआई को यहां पे टैप करता, ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, एंड निकल जाता। तो उस केस में हम क्या मानते हैं, पहला जो डे है टैप करना आया, दूसरा डे ऊपर निकल गया। अब ये दूसरा टेम्पलेट है, ठीक है। फर्स्ट टेम्पलेट जो था हमारा एक डे की लो की लिक्विडिटी लेना, दूसरा टेम्पलेट ये वाला सिंपल चीज है, ठीक है, 3 कैंडल स्विंग निकल गया, ठीक है। ये सिंपल सेटअप है। अब इसके अंदर और भी हो सकते हैं, कौन से, पहला ये, सेकंड डे ये, और थर्ड डे ये, एंड उसके बाद फोर्थ डे में ऊपर, या फिर थर्ड डे इसके नीचे जाके दोनों कैंडल्स की लिक्विडिटी ले और फिर थर्ड डे बाउंस करें। ये भी सेटअप हो सकता है, आपके साथ ये फेस हुआ हो, ठीक है। अब यहां पर ये समझना है कि इस जगह पर जब आप पीओआई मार्क करते हो, ठीक है, मान लो हमने ये पीओआई था जो डेली टाइम फ्रेम का मार्क किया था, उसके अंदर ये एक और पीओआई मार्क किया, राइट, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा कट करता हूं यहां पे, ओके, थोड़ा और कट कर देता हूं ना। इस जगह पे देखो, पहला जो ये टैप हुआ, मान लो पहले डे जो टैप हुआ है, ये इस तरीके से यहां तक आया, एंड प्राइस जो है ऊपर चला गया, ग्रैब होके वीक बना के ऊपर चला गया, ठीक है। मैं यहां पे एक वीक मार्क कर देता हूं, ओके। ये बड़ी वीक हो जाएगी, ठीक है, ओके। ये इसकी वीक है, ठीक है, प्राइस ऊपर चला गया। अब नेक्स्ट डे अगेन ओपन हो, एंड ओपन होने के बाद यहां नीचे जाए, एंड इस तरीके से कुछ क्लोज कर दे, या फिर ये जो लो है, ये जो लो, इस लो के अबाव बॉडी क्लोज कर दे, सेकंड। अब नाउ थर्ड डे क्या हो, प्राइस ओपन हो इस जगह पे, यहां पे ओपन हुआ, नीचे गया, ये पीओआई टैप, ठीक है, फिर यहां से वीक बनना स्टार्ट होगी, एंड थर्ड डे जो है एक्सपेंशन दे देगा। ये एक और टेम्पलेट बना, चीजों को समझो, मैं पीओआई पे हर टेम्पलेट चेंज कर रहा हूं, जितने टेम्पलेट मैंने माइंड में थे मैंने तुम्हें बताया। पहले जो मैंने बताया, ये टैप होकर डायरेक्ट निकल ही जाए, दूसरा ये टैप करे, फिर इसके ये कैंडल इसकी लिक्विडिटी ले और थर्ड कैंडल भाग जाए, तीसरा
इसकी लो एंड इसकी लो, एंड तीनों के रीजन बताया। ये 3 बनने का रीजन ये था क्योंकि ये पीओआई अभी भी बाकी था। और इससे होता क्या है, प्राइस के अंदर एक लिक्विडिटी इन 3 दिनों में क्रिएट होती जाती है। फिर आता है फॉरेक्स फैक्ट्री का रेड फोल्डर वाला डे, जो यूरो पे इंपैक्ट करेगा या कैड पे इंपैक्ट करेगा, एंड उसके बाद जो है यूरो कैड इसी दिन को जो है 6 बजे बाउंस कर जाता है। पूरे डे यहां नीचे तक आता है, इनको ग्रैब करता है एंड फिर बाउंस कर जाता है। अब नाउ 2 तरीके के ट्रेडर होते हैं, ऑर्डर ब्लॉक देखा, टैप किया, ट्रेड लिया, या फिर एक कंसेप्ट को देखा एज इट इज, उसको कॉपी किया, ट्रेड किया। और मेन चीज है, दूसरे टाइप में जो ट्रेडर आते हैं, चीजों को समझने वाले, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक नो डाउट, यहाँ पे मान लो जैसे यहाँ पर मैं ये एक चीज को मार्क करो, ठीक है, ये सारी चीजें रिमूव कर देता हूं, एंड यहाँ पर देखो, इससे इसको ग्रैब किया, तो ऑब्वियसली बात है ग्रैब यहाँ पे टैप होने के बाद प्राइस ऊपर तक गया होगा, तो यहाँ पे एक पीओआई बना होगा। तो नेक्स्ट डे जो है आपने ऑर्डर ब्लॉक देखा होगा, आपने क्या सोचा होगा, डेली टाइम फ्रेम पे एक पीओआई है, मैं इस ऑर्डर ब्लॉक पे बाय करता हूं। क्या करता हूं, बाय, ठीक है। प्राइस नीचे आया इस तरीके से, इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, आपने हल्के से बाय की कोशिश की होगी, डिस्प्लेसमेंट भी दिखा होगा, प्राइस ऊपर गया होगा, एंड इधर तक जाने के बाद फिर प्राइस धीरे धीरे डाउन, विक बनाया, एंड फिर इस तरीके से इधर जाके क्लोज कर दिया होगा। फिर नेक्स्ट डे मार्केट ओपन हुआ होगा, फिर आपने जो है ऑर्डर ब्लॉक को देखा होगा, और आपने जो है यहाँ पर टैप करके ट्रेड करने की कोशिश की होगी, प्राइस नीचे से थोड़ा ऊपर गया एंड अगेन ओवरऑल डाउन, ठीक है। उस केस में होगा क्या कि आपके सारे जो है एसएल ले लिए जाएंगे, एंड फिर जो है प्राइस आपके सामने भाग जाएगा, ठीक है। एंड आप सोचोगे कि मेरे एसएल को लेने के बाद प्राइस गया, लेकिन आप कभी भी लॉजिक के पीछे नहीं देखोगे या लॉजिक को समझने की कोशिश नहीं करोगे, यहां पे फंस जाते हो। प्राइस जो कुछ भी करता है उसका अपना एक लॉजिक होता है, और सेशंस में अगेन बताए अपने आप में फंसी हुई चीज है। दूसरी चीज, ये चीजें डिपेंड करती है आपने करेंसी कौन सी सिलेक्ट की है। जैसा मैंने 25 लेक्चर में बताया कि आपको जो है पहले 6 लिखना है, राइट। फिर लाइक जापान का देखना है तो जापान इसका येन फ्यूचर्स, या फिर आपको यूरो देखना है तो यूरो एफएक्स फ्यूचर, ठीक है, या फिर आपको कैनेडियन का देखना है तो कैनेडियन डॉलर फ्यूचर। आपको दोनों करेंसी को पहले देखना है, दोनों करेंसी के फ्यूचर्स को देखना है अलग अलग करके। यह भी क्या है, दोनों का कंबाइन वर्जन है, ये सिंगल वर्जन नहीं है, मैं अगेन बोल रहा हूं, ये दोनों का कंबाइन वर्जन है यूरो कैड। ये जस्ट यूरो नहीं है, ना ही ये जस्ट कैड है, ये दोनों कंबाइन है। जब इन दोनों को आप अलग अलग चार्ट करके देखोगे, एक नीचे जा रहा होगा और एक ऊपर जा रहा होगा, और जब आप इनको कंबाइन करोगे विथ पीओआई एंड विथ आपके लास्ट बायस, आप नहीं फंसोगे। हाँ, पहले ही टैप में अगर ये चला, पहले ही मान लो ये पार्ट यहीं पे हो इस ऑर्डर ब्लॉक पे, तो ऑब्वियसली बात है ये 2 कैंडल बनेगी ही नहीं, या ये 2 कैंडल जो है इसके नीचे नहीं आएगी, प्राइस ऊपर चला जाएगा, राइट। इन केस आ सकता है कब, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, बस, लेकिन तीसरी नहीं आने वाली, दैट्स इट, बस इतना ही होगा। दूसरी चीज, यहां पर एक और चीज ऑब्जर्व करने वाली बात यह है कि एक ही बार में जब पीओआई टैप हो जाता है तो उस केस में देखना यह है कि बॉडी कब क्लोज हुई है, बॉडी हाई पे जाके क्लोज हुई है या बॉडी इस पीओआई के जस्ट ऊपर क्लोज हुई है। जस्ट ऊपर क्लोज हुई है तो इसके हाई चांसेस है कि 2 बजे जब मार्केट ओपन हो, धीरे धीरे डाउन आए, एशियन क्रिएट करे, लंदन नीचे जाए एंड न्यूयॉर्क के साथ एक्सपेंशन दे दे। तो मेन चीज ये है, सीबीडीआर ब्लाइंडली जो है फॉलो नहीं करना है, पागलों की तरह फॉलो नहीं करना है, ओटी पागलों की तरह फॉलो नहीं करना है। सीरियसली एकदम सिंपल वर्ड में कहूं तो वो वर्क नहीं करेगा, बस बेवकूफी कर रहे हो, ये चीज है, ठीक है। ओटी लर्न कर लेना, सीबीडीआर लर्न कर लेना मेन मकसद नहीं है। ऐसी जगहों पर सीबीडीआर तुम्हें समझाएगा कि करना क्या है, और जब एक्सपेंशन लंदन दे देगा तो उन जगहों पर तुम्हें न्यूयॉर्क बताएगा कि भाई ओटी की वैल्यू क्या है। हर चीज की अपनी एक जगह है, उसको सही जगह से जो है प्लॉट करना है, लगाना है हर जगहों पे, ठीक है। उनकी प्लॉटिंग जो है सही होनी चाहिए। आई होप पहला जो है डाउट मैं सॉल्व कर पाया हूं, ठीक है। नो डाउट 5-6 मिनट वाला रूल मैं भूल गया, लेकिन मैं
एक डाउट को डेप्थली जाऊंगा एंड जितना हो सकता है, ठीक है, जितना डेप्थ में जाके मैं सॉल्व करूं जिससे ये सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो अभी कुमार पहला डाउट सॉल्व हुआ या नहीं? माइक ऑन कर लो, ठीक है। हाँ जी, हाँ अगर जी सर। इसके अंदर कोई और क्वेश्चंस हो तो अगेन पूछ लो, तो पूरी तरीके से नहीं, डाउट सॉल्व हो जाए। लाइक टाइम हाँ फ्रेम मेरे के को रिगार्डिंग, या फिर कोई और चीज, या कोई एग्जांपल जिसमें चीजें गलत वर्क हो रही है या कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है। नहीं, नहीं नहीं सर, एक्चुअली डाउट मेरा यही था कि जब मार्केट ऑर्डर ब्लॉक पे आता है तो आपने मुझे वो एंट्री मॉड्यूल्स बताए थे, 8 एंट्री मॉड्यूल्स, आपका हम्म। वो पूरा लेक्चर था। तो उसके रिगार्डिंग जब मैं ट्रेड लेता था तो वो भी रुक आपके जाओ रुक पास वो था। जाओ, एंट्री मॉड्यूल स्टार्टिंग के जो लेक्चर है 1 से 7 के अंदर, वो हाँ, नहीं नहीं, जो उसे 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 फॉलो मत करो। फॉरेक्स मार्केट के अंदर ना बॉस चौक आईडीएम फॉलो करो एंड ना ही वो एंट्री मॉड्यूल फॉलो करो। फॉरेक्स मार्केट के अंदर एंट्री मॉड्यूल्स जो भी हैं वो आपको 15 लेक्चर के बाद एंट्री मॉड्यूल्स दिखेंगे, है बराबर। ना? तो वो चीजों को मत फॉलो करो एंड हो सके तो इंडियन मार्केट में भी आईटीएल आईटीएच फॉलो करो। अब एक्चुअली बॉस वो चौक का मेन रीजन क्या है मैं बताता हूँ। अगर मैं बॉस चौक लर्न नहीं करवाता और कोई वहां पे दूसरा उसको बेच रहा होता या लर्न करवा रहा होता, तो आप एक्स्ट्रा उसको पे करके देखने जाते क्यों न्यू है करके। तो मैंने एसएमसी को पूरा करके एंटर डाला है कि सारी चीजें एंटर हो जाए इसके अंदर, कोर्स में, होल्डर के अंदर, है ना? राइट। इसलिए मैंने कहीं पे या मैं अपनी लाइव में कभी भी उसको प्रायोरिटी नहीं देता ज्यादा। बराबर। हाँ। तो अभी मुझे नहीं पता आप कौन से लेक्चर तक आए हो, राइट? 13 तक 13 ना? मैं बिल्कुल पहुंच गया। बिल्कुल। अभी एक्चुअल मेन जो लेक्चर स्टार्ट होंगे वो आपके 16 लेक्चर से स्टार्ट होंगे, जो एक्चुअल में जो नॉलेज है, ठीक है। 1 to 15 जो है बहुत बेसिक्स है। वो बेसिक्स इसलिए है क्योंकि वो चीजें कहीं ना कहीं काम आती है इन जगहों पर, और इन जगहों को कैसे समझना है वो स्टार्ट होगा। लाइक बायस को एक्चुअल में कैसे समझना है, प्राइस एक जगह से टैप करके कहां पे जाएगा, इंटरनल स्ट्रक्चरों में किस तरीके से प्ले करना है, कैसे सारे सेशन को स्टेप बाय स्टेप समझना है, ये सारी चीजें लेक्चर 16 से स्टार्ट होगी। बराबर। ओके, नाउ अब दूसरा क्वेश्चन क्या था वो मुझे बता दो। हाँ, वो यही था जो आपने वो किल जोन वगैरह था जब, यही था कि ये सब ऑर्डर ब्लॉक के पास ही वर्क करता है या फिर बेसिक कहीं पे बीच में वर्क करता है, क्योंकि अक्सर ओके। मैंने देखा है हम्म। कि ये सारी चीज ना सबसे ज्यादा जो हायर टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक होता है हम्म। वहीं पे ही वर्क करती है। बाकी अगर ये टेक्निक हम यूज करने जाए किल जोन वाली, तो उसमें अक्सर न्यू ट्रेडर्स वगैरह है, हम रिटेल ट्रेडर्स वगैरह है, वो अक्सर फेल होते रहते हैं। ओके, नाउ अब जो ऑर्डर ब्लॉक की आप बात कर रहे हो वो डेली टाइम फ्रेम की बात की आप मान रहे हो? 1 आवर एंड 4 आवर, आपने बोला था बिल्कुल कि बिल्कुल बिल्कुल, मैं फॉरेक्स में समझ अगर आप गया। करते हो ओके ओके, तो 1 आवर मीन्स 4 आवर। आप सेशन ऑर्डर ब्लॉक की बात नहीं कर रहे हो, ओवरऑल चार्ट के ऑर्डर ब्लॉक की बात कर रहे हो, राइट? या ओके, नाउ यहाँ पर समझो। देखो, प्राइस एक बार ये टैप कर ले, मीन्स ये टैप अब माइक बंद कर देना ना, मैं एक बार तो और समझा देता हूँ। ओके, प्राइस जो है एक बार इसको टैप करके अपसाइड निकल जाए, ठीक है, पीओआई को टैप किया, डिस्प्लेसमेंट हुआ। नाउ मैं एक बार थोड़ा इसको रिप्ले करके जो है दिखा देता हूँ जिससे आप सही तरीके से समझ पाओ। जी, अब जैसे ऑर्डर ब्लॉक पे आपने टैप करने पे एंट्री लेना या ये सारी चीजें हुई। अब यहाँ पर पहला जो स्ट्रेटेजी है जो लेक्चर 16 से स्टार्ट होती है, राइट? पहला है सीबीडीआर। सीबीडीआर क्या होता है? एशियन क्रिएट होता है, उसका हाई या लो लंदन कौन सा पहला लेता है, ठीक है। लाइक लंदन अगर लो पहले लेता है और डिस्प्लेसमेंट होता है और उन जगह पे कोई पीओआई है, तो ऑब्वियसली बात है प्राइस उस डे का, मींस डे यहां कहीं पे अगर ओपन हुआ है तो उस डे का हाई, नो डाउट एशियन ने पहले ही बना लिया हो और प्राइस बहुत लो पे घूम रहा हो, फिर भी न्यूयॉर्क उस डे के हाई को लेने जाएगा। ये रही बात डाउन टू अप ट्रेंड में जाने की। दूसरी, एशियन ने लो बना दिया डे का, बहुत लंबा लो बनाया, फिर धीरे धीरे लंदन स्टार्ट होता है और लंदन डे का हाई बना देता है। अब लो बहुत दूर है, लेकिन सीबीडीआर एक्चुअल में अगर वहां पे बना है विथ पीओआई, तो न्यूयॉर्क जो है डे का लो बनाएगा। मीन सीबीडीआर का मेन मकसद ये है कि डे लो टू डे हाई बनाने जाएगा, डे हाई टू डे लो बनाने जाएगा, राइट? नाउ यहां पर देखो, एशियन है,
मैं इसको थोड़ा सा कट कर रहा हूं, यहाँ पे देखो एशियन इतना गिर गया। अब लंदन ने जो है ये ऑर्डर ब्लॉक, जो ये पीओआई है, ये हमारे जो पीओआई है राइट, क्योंकि ये कैंडल के अंदर इनसाइड में, इसलिए ओवरऑल कैंडल ये मानी जाएगी, तो पूरी कैंडल को लिए। अब यहाँ पर टैप हुआ। अब एशियन का हाई यहां पर है 1.46009 एंड लंदन पे प्राइस अभी चल रहा है 1.45824। अब जिस तरीके से कैंडल बनी, हम ये सोचेंगे कि प्राइस ऊपर जाएगा, लास्ट ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके गिरेगा, बट सीबीडीआर के हिसाब से डे हाई बनाना एशियन डन। एंड ऐसा जब डे हाई, डेली के जो पीओआई रहते हैं ओवरऑल बायस अपसाइड में रहते हैं, तो आपकी ये लिक्विडिटीज एंड ये सारी आपकी लिक्विडिटीज जो ये है, ठीक है, पिछले दिन के लंदन राइट, ट्रेड बनता है डायरेक्ट डन। ये पहला सेटअप सीबीडीआर, जो अभी कुमार भाई आपको ना अभी पता नहीं है, क्योंकि आप जस्ट लेक्चर 13 तक हो। अब दूसरी चीज, प्राइस यहां पे चल रहा है टैप राइट नाउ, सी ये चल रहा है, हाँ नाउ यहां पर देखो। दूसरी चीज ओटी, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री, लो टू हाई राइट, इस जगह पे प्राइस एग्जैक्ट डॉट टू डॉट इस पार्ट को ओटी लेवल को टैप किया, सेकंड एंट्री। अब यहां पर बाकी सारे भी समझो जिनको ओटी में प्रॉब्लम होती है या ये चीजों में प्रॉब्लम होती है। मेन मसला यह है मेरे भाई कि ओवरऑल बायस तुम नहीं समझ पा रहे, तुम्हारी गलती ही बायस में। तुम यहां पर कितना भी कुछ भी कर लो, तुम्हारी गलती ही बायस में, और तुम उनकी वजह से जो है ओटी लो टू यहां मार्क करने जाते हो, यहां से सेल करने जाते हो, तुम्हारे एसएल हिट हो जाते हैं, थोड़ा बहुत तुम्हें डाउन जाता हुआ दिखता है और एसएल हिट। तुम बायस को सही से समझो। अब तुम 15 मिनट के बायस को समझोगे तो यहां तक, बट ओवरऑल डेली के बायस को समझो तो ऊपर है राइट। अब दूसरी एंट्री बनती है इस जगह से, ठीक है, एंड हमारा जो टीपी रहता है जैसा मैंने बताया लंदन का हाई राइट, एंड ये ओटी एंट्री सेकंड डन, सीबीडीआर डन, ओटी एंट्री डन, ठीक है। नाउ अगेन नेक्स्ट डे जो है सारी चीजें स्टार्ट होती है। एशियन राइट, यहां पर देखो ध्यान से, सी लंदन, नाउ एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पर भी लंदन क्लोज में डाउन साइड। नाउ ये एक ऐसा पार्ट है जहां पर हमें ट्रेड नहीं करना है। प्राइस ओवरऑल अब इस जगह पे आएगा तो हम ट्रेड करेंगे, क्योंकि प्राइस ओवरऑल कंटिन्यू डायरेक्शन में जा चुका है राइट। अब ये मिड में फंसा हुआ है जहां पर लिक्विडिटी क्रिएट हो रही है। एशियन ओपन, ठीक है, नीचे आया राइट। ना इस जगह पर देखो एशियन ओपन हुआ, कंटिन्यूएशन, प्राइस अपसाइड गया लंदन राइट, एंड लंदन ने जो है सीबीडीआर बनाया है, एंड इस जगह पे जाने के बाद प्राइस डाउन साइड, न्यूयॉर्क में रिटेस्ट हुआ इस जगह पर। अगर आप यहां पर देखो राइट, ये तुम्हारा ओटी वाला जोन, एंड प्राइस फिर अगेन नीचे आता है, एंड अगेन जो है आप देखोगे टैप एंड फिर डाउन डिस्ट्रीब्यूशन राइट। इस जगह पे जो है लिक्विडिटी पूल है, जैसा अभी हमने डेली टाइम फ्रेम पे थोड़ी टाइम पहले देखा था। नाउ ये जब लिक्विडिटी पुल डन हो जाते हैं, एशियन कंटिन्यूएशन, ठीक है, नाउ अगेन प्राइस। अब यहां पर दूसरी चीज, मेन चीज, तीसरी एंट्री 2 बजे से लेके 8 बजे तक न्यूयॉर्क टाइम के हिसाब से, यूटीसी -4 यूटीसी -5 डिपेंड करता है वो विंटर में है या आपको गर्मियों के मौसम में देखने को मिले, ठीक है। लेकिन यहां पर देखो एशियन में पहली चीज होती है, या तो वो किसी पार्ट की लिक्विडिटी पुल डन करे या फिर कोई एफएजी या ऑर्डर ब्लॉक को टैप करे एशियन के अंदर। तो 8 बजे प्राइस ओपन हुआ, क्या डन किया, एफएजी टैप कर दिया। सी ये जो एफएजी वाला पार्ट है, यूनिकॉर्न वाला पार्ट, डन कर दिया राइट, टैप कर दिया, प्राइस अपसाइड नाउ, ठीक है। सी ये डन किया, प्राइस अपसाइड गया, ऊपर वाले पीओआई एंड अगेन डाउन, अगेन एशियन ऑन राइट। अब नाउ यहां पर तुम्हें देखना है
ओवरऑल जो बायस है हमारे पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है डेली के हिसाब से, जैसा मैंने तुम्हें बताया। सी, लंदन यहाँ पे ओपन हुआ था बॉडी टू बॉडी, अब यहाँ पर होती है एग्जैक्ट वर्क, ठीक है। अब इन जगहों पर तुम देखोगे ना कोई पीओआई है ना कोई चीज है। देखो यहाँ पे ये पीओआई लंदन क्लोज ने टैप कर दिया, न्यूयॉर्क ने ये पीओआई डन कर दिया, ठीक है। इन जगहों पर सारे पीओआई डन कर दिया, प्राइस जस्ट नीचे आया, राइट। लंदन ओपन हुआ, बाउंस दिया, यही एक पीओआई था जो प्राइस को ऊपर ले जा सकता था, जो हमारे डेली टाइम फ्रेम के ये ऑर्डर ब्लॉक था, राइट। 15 मिनट के अंदर जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक था, बायस हमारे ओवरऑल ऊपर ही थे, ठीक है। -1 एंड -2 -3 यही टारगेट बता रहे हैं, ओवरऑल बायस ऊपर ही थे। लेकिन मेन चीज ये है कि तुम रीडिंग किस तरीके से चार्ट को कर रहे हो, या तुम करेंसी में किस हिसाब से फंस रहे हो, ठीक है। जैसे ही तुम्हारा डन आया, ओटी भी हर जगह पर सही से वर्क कर रहा है, 2 से 8 वाला पार्ट भी जो है तुम्हारा एग्जैक्ट वर्क कर रहा है, तुम्हें अगेन यहाँ पे ओटी वर्क कर रहा है, सीबीडीआर वाली चीजें जो है तुम्हारे पास सामने एग्जैक्ट वर्क कर रही है, ये सीबीडीआर हुआ, ठीक है। एंड इन जगहों पर तुम देखोगे ओटी वर्क कर रहा है। मेन चीज यह है कि तुम ओटी सीबीडीआर 2 to 8 एंट्री वाला पार्ट कहां पर रख रहे हो। और मेन जो 25 लेक्चर में मैंने बताया था, अपने टेम्पलेट को डिसाइड करो कि ओवरऑल टेम्पलेट्स क्या है। जैसे मैंने तुम्हें ये बताया, एसएन बना, ठीक है, एसएन बना, इस जगह पे देखोगे ये एक पीओआई है, राइट। ये पूरा का पूरा पार्ट एक पीओआई है, ठीक है, एफईजी, राइट। एंड प्राइस इसको टैप करता है, डिस्प्लेसमेंट अगेन ओवरऑल पूरा का पूरा पार्ट। लेकिन इन दो चीजों में आप एक चीज नोटिस कर पा रहे हो, ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। अब ये भी एक मेन रीडिंग पॉइंट है, तुम देखोगे एफईजी वाली ही कैंडल ऑर्डर ब्लॉक है, एफईजी वाली कैंडल ऑर्डर ब्लॉक है। अगर ऑर्डर ब्लॉक होता तो ये कैंडल इसके लो के बिलो होना चाहिए था, नहीं है, तो एफईजी वाली ही कैंडल ऑर्डर ब्लॉक है। तो उन केसेस में ज्यादातर लिक्विडिटी हंट होती है, लिक्विडिटी ग्रैब करने आया, अगेन सेम कैंडल यहां पे बनी, एफईजी वाली कैंडल ही ऑर्डर ब्लॉक, कोई सिचुएशन नहीं थी, लिक्विडिटी हंट करने आना पड़ा, डिस्प्लेसमेंट। अब यहां पर एफईजी वाली कैंडल ऑर्डर ब्लॉक नहीं बनी है, ऑर्डर ब्लॉक अलग से बना है, तो लिक्विडिटी हंट करने नहीं आया, प्राइस टैप अपसाइड, ये एफईजी टैप अपसाइड, प्राइस नीचे आया, राइट, अपसाइड। नाउ लंदन ओपन एंड ओटी वाली एंट्री एंड एग्जिट तुम्हारा जो है मिल गया। एंड इस जगह पे तुम्हें ना फॉरेक्स फैक्ट्री न्यूज के साथ हेल्प कर देगी। अब एक और साइड इफेक्ट बताता हूं, तुम ये भी तो सोच सकते हो कि नीलेश भाई प्राइस इधर भी तो आ सकता था, हाँ आ सकता था, लेकिन क्या इतना टाइम इस जगह पे आने वाली रेड फोल्डर में टाइम था, न्यूज जो थी, मान लो यहाँ पे टाइम है तकरीबन, इस जगह पे जो टाइम है 4:15 है, ठीक है। क्या यहाँ पे जो न्यूज है वो 6 बजे आने वाली थी? सिंपल क्वेश्चन है, क्या 6 बजे न्यूज आने वाली थी? अगर 6 बजे न्यूज आती तो टाइम बचता तो प्राइस नीचे आता, लेकिन 4:15 हो चुका है, 4:10 हुई है, मान लो 4:10 हुई है, 5 मिनट में इतना नीचे जा नहीं सकता, और न्यूज 4:15 को है, 4:13 हो चुकी है, प्राइस यहां पे ही घूम रहा है, इतना नीचे जा नहीं सकता। ओटीए एंट्री ऑब्वियसली बात थी, 4:15 को जो कैंडल रिजेक्शन हुई, 4:30 को आपको पता है 4:30 के आसपास जो है न्यूज आती है, 4:30 डन हुआ एंड प्राइस देख लो पूरी तरीके से बाउंस, ठीक है। ये मैं सही तरीके से एक्सप्लेन इस जगह पे क्यों नहीं कर पा रहा टाइमिंग को लेकर, क्योंकि न्यूज डिपेंड करती है टाइम कितने बजे है, 4:30 को है, 4:45 को है, 4:15 को है, 4 बजे है, राइट। अगर मान लो 4:45 को है, 4:30 बजे तक प्राइस ओटी से रिजेक्शन ले रहा है, डिस्प्लेसमेंट वगैरह दे रहा है, तो एग्जैक्ट क्लियर हो जाएगा। मान लो 4:15 को न्यूज है और 4:10 को जो है प्राइस रिजेक्शन होकर यहां तक चला गया है, तो भी क्लियर हो जाएगा। 4:30 को है और 4:15 को रिजेक्शन लेके यहीं से चला गया है, तो भी एंट्री लेने के क्लियर हो जाएगा। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? 3 अलग अलग चीज, राइट। एंड तीनों चीज जो जितने भी पीओआई है, जितने भी जो सेटअप्स है, तीनों चीज वर्क कर रही है बायस के हिसाब से, न्यूज के हिसाब से, ना कि ऑर्डर ब्लॉक के हिसाब से एग्जैक्ट मार्क कर लिया और ऑर्डर ब्लॉक नहीं। तुम ये नहीं कर सकते मेरे भाई, तुम ये सोचो कि मैं उस ट्रेडर में आ जाऊं और लाइक पीओआई मार्क किया और ट्रेड नहीं कर सकते, डेफिनेटली तुम नहीं कर सकते, ठीक है। और वो ट्रेडिंग का स्टाइल भी नहीं होता, तुम चीजों को समझो। ऑर्डर ब्लॉक एंड एफईजी एक फुटप्रिंट है, मैं तुम्हें अगेन कह रहा हूं, ऑर्डर ब्लॉक एंड एफईजी एक फुटप्रिंट है, समझ लो, सिर्फ फुटप्रिंट, वहां पे जाके टैप करना और निकल जाना।
लेकिन ओवरऑल जो चीज चल रही है उसको समझना होता है, बिग प्लेयर के माइंड को समझना, माइंड को रीड करना, विथ टाइमिंग के साथ फुटप्रिंट को मैच करना। देखो मैं अगेन बोल रहा हूं, जिस तरीके से आईसीटी ने बोला मैं भी बोलता हूं, ये वीक पीपल के लिए बिल्कुल भी नहीं है। पैसे शेयर मार्केट के अंदर या फॉरेक्स मार्केट के अंदर कोई आईएएस ऑफिसर या आईपीएस ऑफिसर आके भी यूपीएससी जो क्रैक कर लेते वो लोग भी आके नहीं बना सकते। आइंस्टाइन जैसे लोग जब हार मान सकते हैं, आइंस्टाइन जिसने इतने सारे चीजें इन्वेंट की है, ठीक है, इतना हैवी जिसका माइंड था, जब ऐसे लोग हार मान सकते हैं, तुम ये सोचते हो कि मैं 10वीं पास या 10वीं फेल या एक नॉर्मल से शॉप पे रहने वाला या एक जॉब पे करने वाला मैं इसको पास कर लूं या इसको समझ लूं? सिर्फ सपने देखने वाली बात है, वो जस्ट रील बनाना अलग बात है दोस्त, चीजों का दिखावा करना, सेलिंग करना अलग बात है, वो उनका बिजनेस है। मेरी बात को समझो, ठीक है। मेन चीज ये है, अब ये ऐसा नहीं है कि आइंस्टाइन जैसे लोग नहीं बन पाए तो नहीं बन सकते, 10वीं फेल भी बन सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेन मसला ये है कि इन चीजों को समझता कौन है, राइट। एसएमसी आईसीटी जान तो हर कोई लेगा, लेकिन माइंड रीडिंग कोई नहीं समझ पाएगा। बहुत सारी चीजें हैं जो अंदरूनी चीजें हैं जो बताई नहीं जाती, वो मैं तुम्हें बता रहा हूं कि रीडिंग करना, टाइमिंग के साथ मैच करना, फोल्डर्स के साथ तुम्हें मैच करना, करेंसी पेयर एग्जैक्ट सिलेक्ट करना। पता है कि भाई डेली टाइम फ्रेम पे टैप हो चुका है, ओवरऑल बायस डेली टाइम फ्रेम पे मेरा ये वाला पार्ट है, तो न्यूज में वो नेगेटिव जा ही नहीं सकता, न्यूज पॉजिटिव ही आने वाली, और फिर जो है तुम न्यूज ट्रेडिंग कैप्चर कर पाओगे, राइट। मैं पूरी वीक, लास्ट पूरे वीक के हर एक न्यूज को मैंने कैप्चर किया लाइव, फॉरेक्स मार्केट लाइव में। इंसान एक बार तो गलत हो सकता है मेरे भाई, मैं क्यों इतनी कंसिस्टेंसी के साथ जो है इसको फॉलो कर पा रहा हूं? क्योंकि रीजन ये है कि मैं रीडिंग कर लेता हूं माइंड, ये फर्क है। मेरे पास एक्स्ट्रा आंख नहीं है, कोई चीज नहीं है, मैं सिर्फ माइंड को रीड कर रहा हूं, फोल्डर को। तुम नोटिस कर रहे होगे मैं ज्यादा दबाव में होता हूं किस टाइम पे? न्यूज आने के 2 या 3 मिनट पहले। तुम ध्यान देना नेक्स्ट वीक कि जब 5, जैसे मान लो 6 बजे ज्यादातर न्यूज होती है, 5:50 बनती है, मैं एक के भी कमेंट रीड नहीं करता, बहुत रेयरली आंसर देता हूँ, और स्मॉल वर्ड में पूरा ध्यान रहता है। फिर इसके कोरिलेटेड जैसे गोल्ड होता है तो डॉलर को रीड करने जाता हूँ, नोटिस करना, लाइव स्ट्रीम पड़ी हुई है उसकी एफएक्स लाइव की, ठीक है, नोटिस करना। एंड फिर मैं टाइमिंग मैच करके बोल देता हूँ उठा लो। कल जैसे मैंने गोल्ड को मैंने तकरीबन 1968 के पास से उठवाया था मैंने, सॉरी 2368 के आसपास, और मैंने कल ही बोला था कि 2387 जाएगा, राइट। एंड एग्जैक्ट 2391 पर बंद हुआ है, 2405 ओवरऑल टारगेट है, होल्डिंग के साथ में गया हुआ, ठीक है। ये चीज है, आई होप मेरे आंसर को। अभी मेन चीज अभी कुमार भाई आपके साथ ये है कि आपने सारे लेक्चर नहीं देखे, तो ये सीबीडीआर टेम्पलेट्स या ये सारी चीजें आप नहीं जानते, ठीक है ना। ओटी आप जानते हो ना, 2 to 8 वाली आप एंट्री जानते हो। जब आप ये 2 to 8 वाली एंट्री जान भी लोगे तो आपको 70% जो है सॉल्व हो जाएगा, लेकिन जो 30% डाउट रहेगा, मैं इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि मैं आगे मैं भी आपके लिए अवेलेबल ना रहूं, या यहाँ पर जितने भी हैं उनके लिए अवेलेबल ना रहूं। बट ये जो 30% है ना, ये तुम्हारा सॉल्व होगा अपने थर्ड आइज से, जो कि थर्ड आइज है चीजों को समझना, चीजों को टाइमिंग के साथ कंबाइन करना विथ न्यूज, तभी जो है आप समझ पाओगे। न्यूज नहीं है, चीजें ऐसे ही भटकती रह जाएगी, रेंज में रह जाएगी, आपको इसमें ट्रेडिंग ही नहीं करनी। न्यूज फोल्डर देखो, उस करेंसी में अगर न्यूज है ही नहीं, अवॉइड करो। न्यूज इस करेंसी में इसी दिन आप आते तो इसको कैप्चर कर लेते, आप इसको फंसते नहीं। तो पहली चीज है करेंसी पेयर को सिलेक्ट करते आना चाहिए, 25 लेक्चर में आपको मिल जाएगा, राइट। दूसरी चीज, ट्रेडिंग किस दिन करनी है, न्यूज फोल्डर हो उस दिन, उसके लाइक इस जगह पे अगर मैं चला, नेक्स्ट वीक को मैं देखता हूँ, ठीक है। कल टुमारो जो है आपका लाइक संडे है, कल को हमें नहीं देखा। मंडे कोई न्यूज नहीं है, मंडे को मैं कोई ट्रेड नहीं करूंगा। ट्यूसडे 7:30 बजे यूएसडी की फेड चेयर पॉल की जो है स्पीक है, यूएसडी की करेंसी में मोमेंटम आएगा, तो किस में मोमेंटम आएगा? गोल्ड में। अब नाउ आपकी तैयारी शुरू, क्या ट्यूसडे है, राइट।
ट्यूसडे को मॉर्निंग से लग जाओ गोल्ड को पूरी तरीके से एनालिसिस करने में। पहली चीज ओवरऑल बायस गोल्ड के, ओवरऑल बायस। दूसरा, उस डायरेक्शन से जब रिवर्सल हो रहा है तो क्या क्या ऑर्डर ब्लॉक्स दे रहे हैं, वहां से ट्रेड, एंड सडनली सिंगल कैंडल आपको स्पाइक मिलेगा, 100 से 120 पिप्स आपको मिल जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो इस तरीके से ट्रेडिंग होती है, ना कि डेली ट्रेड करने के लिए ट्रेडिंग करनी है। मैं अगेन बोल रहा हूं, करेंसी पेयर में आपके पास न्यूज है ही नहीं। ठीक है, देखो न्यूज से लिक्विडिटीज आती है, न्यूज है ही नहीं तो मार्केट क्या करेगा, मार्केट इस तरीके से बिहेव करेगा लिक्विडिटी लेने के लिए। जब न्यूज है नहीं, लोग एंटर हो ही नहीं रहे, बिग प्लेयर एंटर हो ही नहीं रहे मैनिपुलेट करने के लिए, तो इस तरीके से मार्केट लोगों को लिक्विडिटी लेगा, हंट करेगा। अब बात पर है कि आप फॉरेक्स मार्केट को कितना जानते हो, ठीक है, और किस तरीके से करते हो। मैंने इस आधे घंटे के अंदर में भी लोगों के लिए बकवास लगा हो इंडियन ट्रेडर्स के लिए, लेकिन ये फॉरेक्स ट्रेडर के लिए है। अगर इसको समझ जाते हो, इस चीजों को आप अगेन रिकॉर्डिंग को अगेन देखते हो, तो ये तुम्हारी लाइफ चेंज कर सकता है। न्यूज ट्रेडिंग तुम इस तरीके से पकड़ सकते हो। हालांकि बहुत सारी चीजें मुझे और भी समझानी, बहुत सारी चीजें हैं। जैसे मैंने यहाँ पे टेम्पलेट्स निकाले पीओआई विथ, पहले मैं टेम्पलेट्स निकालता था सेशंस के साथ, नाउ मैंने टेम्पलेट्स निकाले डेली के साथ, आज मैंने समझा। ऐसा बहुत सारे टेम्पलेट्स है, बहुत सारे सेटअप्स है, बहुत सारे पॉइंट है, लेकिन मैंने अगेन बताया ऐसे पॉइंट बनते जाएंगे, उसकी कोई लिमिट नहीं है। आप जब ये चीजें सीख जाओगे तो आप भी अपने पॉइंट बनाओगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप हर चीज सीखो। मैंने भी नहीं सीखी थी, जस्ट मैंने चीजों को समझा और मैं ये सारी चीजों को समझते गया। तुम जब ये चीजों को टाइमिंग के साथ मैच कर लोगे, चीजों को समझते जाओगे। क्वेश्चन पूछो अपने आप से, क्यों हुआ ये। जब तुमने यहाँ पे नोटिस किया क्यों हुआ, बिना ऑर्डर ब्लॉक की एफवीजी था, तो ऑब्वियसली बात है होगा, आंसर मिलेंगे, आंसर मिलेंगे, राइट। जब आप देखोगे कि कोई ऑर्डर ब्लॉक था ही नहीं इस जगह पे, तो प्राइस यहां से कैसे गया, आंसर मिलेंगे। जब आप देखोगे कि प्राइस यहाँ पे टैप कर गया था फिर भी नीचे क्यों आया, पीछे से आप पीओआई निकालोगे, आंसर मिलेंगे। तो अपने आप से आंसर करो, ना कि इस तरीके से नीलेश भाई बताओ नीलेश भाई। मेरा भाई अपने तरफ से ½ % तो मेहनत कर लो। सॉरी हाँ अभी कुमार, मैं आपको नहीं बोल रहा, मैं सबको बोल रहा हूं, अपने तरफ से ½ % तो मेहनत कर लो। तुम सपने देखते हो करोड़ों रुपए कमाने की, अठन्नी की मेहनत करने को रेडी नहीं। ठीक है, कोर्स बदलना चाहते हो, बैठा बैठा या सेटअप ढूंढना चाहते हो, पॉसिबल ही नहीं। तुम किसी के भी कोर्स देख लो, ज्यादातर कोर्स कितने मिनट के होते हैं मैं बताता हूं, 30 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट लोग लेक्चर लेके खत्म कर देते हैं, राइट। मैं 1.5 घंटे 2-2 घंटे के एक्चुअल में नॉलेज देने की कोशिश इसीलिए करता हूं, आधेतम मैं चीजों को बताता ही। आईसीटी के कंसेप्ट में क्यों बोरिंग फील होता है, क्योंकि वो ये बताना चाहता है जो लोग सुनना नहीं चाहते। ये गलती है आईसीटी की। लोग बोलते हैं आईसीटी के लेक्चर बहुत बोरिंग है, समझ में नहीं आता। नहीं आएगा दोस्त, क्योंकि वो जो चीज समझ, जिसको तुम बोरिंग समझ रहे हो वही तो एक्चुअल अमृत है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, एक्चुअल रूल्स जो हैं सेटअप्स के वही मेन है, और वही इग्नोर कर देते हो। ठीक है, आई होप तुम मेरी बात को समझ रहे हो। अभी कुमार क्लियर हुए दोनों डाउट्स? यस सर, परफेक्टली क्लियर। ओके, नाउ मैं सेकंड पे जो है शिफ्ट हो जाऊं। या श्योर सर, थैंक यू सो मच सर। ओके ओके ओके, जाके सिद्दीकी अपने डाउट बताओ दोस्त। जाके सिद्दीकी माइक ऑन है दोस्त, मैंने माइक ऑन किया हुआ है, अपना डाउट बता दो। हेलो सर। हाँ हाँ, अब बताओ डाउट क्या। सर मेरा कोई डाउट नहीं है सर, मेरा ओटी को लेकर एक छोटा सा डाउट है, और बाकी मुझे जो आप समझा रहे हो वो सब मुझे क्लियरली समझ में आ रहा है। ओटी में मेरी क्या doubt है? आवाज रिटर्न आ रही है सर दोनों की। नहीं, आप मुझे बस ओटी का डाउट बता दो, बाकी मैं सॉल्व कर दूंगा, माइक बंद कर देना। ओके ओके। सर मैं ये पूछ रहा था, जैसे कि मैं सर कभी आपको, जब आप लाइव आते हैं मैं सिर्फ आपको देखता हूँ आप कर क्या रहे हैं, तो सर जब मैंने कल, मुझे कल कुछ खास इतनी मार्केट समझ में आई नहीं, ठीक है, क्योंकि वहां पे एक पीओआई था जहाँ पे सेलिंग का बन सकता था। सर जब मैंने आपको देखा, आप 3 मिनट पे 1 मिनट पे जब आप गए तो जैसे कि बड़ी वीक थी नीचे, तो मैं भी वहां से ओटी लगाकर बाय के लिए बैठा था। तो मैं ओटी लगाकर बैठा था वीक टू वीक, और आपने सर ओटी लगाई बॉडी टू बॉडी। तो मैं पूछना चाहता हूँ सर, आप प्रीफर क्या करेंगे, बेस्ट ओपन बॉडी टू बॉडी, आप बॉडी टू बॉडी, बॉडी टू बॉडी। और एक सर एक बार मुझे यूरो के बायस बता देंगे सर, डेली पे मंथली पे,
क्योंकि मैंने आज ट्राई किया सर, तो वो थोड़ा उलझा हुआ लग रहा था मुझे। देखो बायस, मैं अगेन बोल रहा हूँ जाकिर सिद्दीकी, ठीक है, मैं लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, बायस हर हर अभी अगले हफ्ते आओगे तो अगेन चेंज हो जाएगा। बायस समझना मेन मसला नहीं है। माइक बंद कर दो, ठीक है, मैं अभी बता रहा हूँ। अभी जैसे ऐसे क्वेश्चंस हैं, अगर ऐसे क्वेश्चंस को लेके किसी ने हैंड रेस किया हुआ है तो बंद कर देना। बायस समझना मेन मकसद नहीं है कि अगले हफ्ते मार्केट क्या करेगा, ये डाउट नहीं है। डाउट ये है मेरे भाई कि ओवरऑल इसको समझा कैसे जाए। अभी फिलहाल मैं बता देता हूँ, ठीक है, तुम्हारे पास दो चीजें हैं नेक्स्ट वीक। पहला है ये, और जिस तरीके से मैंने बताया मंडे को कोई न्यूज नहीं है, ठीक है, तो मंडे को कोई न्यूज नहीं है तो मार्केट स्लोली स्लोली डाउन आ सकता है। इस डे के लास्ट पीओआई को टैप करने और या मे भी सर नीचे यहाँ सर यूरो यूएसडी पे सर मैं मंथली और वीकली की बात कर रहा हूँ सर। ओके, यूरो कैड मैंने ले लिया होगा, ठीक है, मेरी मिस्टेक। यूरो यूएसडी, यूरो यूएसडी सर यूरो यूएसडी पे मंथली और वीकली पे। अभी डेली के हिसाब से जो बायस है प्राइस यहाँ पे टैप करके रिजेक्शन ले एंड यहाँ के जो पीओआई है उसको टैप करने जाए। ये पहला डेली का है। मंथली का अगर आप जाओगे, सर डेली का मुझे समझ में आ रहा है सर। मंथली में अगर आप देखोगे ये ऑर्डर ब्लॉक टैप हुआ है, 3 कैंडल स्विंग भी बनी हुई है, प्राइस जो है ऊपर जाना चाहता है इस लिक्विडिटी को हंट करने के लिए। नाउ अब जो है वीकली जो है यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक टाइप बना हुआ है प्राइस, एंड वीकली के जो बायर्स अगर आप देखोगे प्राइस वॉल्यूम बैलेंस को इस जगह पे है, ठीक है, एंड प्राइस इस वाले पार्ट से ही जो है टेम्पररी अभी अपसाइड में जा रहा है। मेरा मानना है कि प्राइस जो है नेक्स्ट वीक, क्योंकि मंथली टारगेट यहाँ पर है अभी भी एक ही वीक हुआ है, हमारे पास 3 वीक्स के अराउंड बचे हुए, तकरीबन 22-23 डेज हमारे पास बचे हुए, 22-23 कैंडल बन सकती है। तो मेरा मानना है प्राइस जो है जैसे डेली में यहाँ पर रिजेक्शन लेके इसको डन करें एंड फिर ओवरऑल जो है इस जगह से टैप होके डाउन की तरफ प्राइस निकले एंड ये टैप हो जाए एंड ये सारी चीजें भी जो है हंट हो जाए, ये मेरा मानना है, ठीक है। एंड अब ये चीजों को कंफर्मेशन देगा। मैं अगेन बता रहा हूँ, प्राइस एक्शन जाकिर सिद्दीकी तुम लाइक डायरेक्ट कंफर्म नहीं कर सकते कि यही होगा। मे भी प्राइस इसको रिजेक्शन ले एंड ओवरऑल यहाँ से गिर जाए एंड यहाँ पे एक पीओआई बने तो यहाँ से भी गिर सकता है। तो प्राइस एक्शन जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे टेम्पलेट अपने जो सिम्टम्स हैं उसको मैच करते जाओगे और नेक्स्ट डे के जो बायस से कंफर्म करते जाओगे। हाँ, एग्जैक्ट पूरा मंथ का तुम नहीं समझ सकते, तभी समझ सकते हो जब यूरो एंड यूएसडी दोनों की करेंसी को फ्यूचर्स को जो है आप समझो। क्लियर? ओके सर मैं समझ गया सर, ये सब मैं समझ रहा हूँ, लेकिन सर मैं आज बस वीकली के एनालाइज करने के लिए बैठा तो मंथली और वीकली पे थोड़ा कंफ्यूज हुआ था। बाकी सर सब समझ में आ रहा है सर, क्लियर 25 लेक्चर में मैंने बताया था कि करेंसी पेयर सिलेक्ट करो अपनी। मैं यही बोल रहा हूँ, ऐसी जगह लाइक जैसा लग रहा है हमारे पास करेंसी पेयर की कमी नहीं है। मान लो आपके सामने खाई है, ठीक है, पीछे से बाढ़ आ रही है या पीछे से कुछ पत्थर गिरता हुआ आ रहा है, सामने यही ऑप्शन है कि तुम लाइक रस्सी लटक रही है, लटक के खाई को पार करना है और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, या तो मर जाओगे। उस केस में डू और डाई करना पड़ेगा, है ना। अब दूसरा ऑप्शन हो तुम्हारे पास कि बगल में पुल हो, बगल पे पुल से चलते हुए चले जाओ, तो कौन सा प्रीफर करोगे, रस्सी से कूदना या बगल से पुल आराम से जाओगे? सर आराम से निकलेंगे। वही चीज है, मेन चीज है करेंसी पर एग्जैक्ट सिलेक्ट करो। लगता है चीजें क्लियर नहीं है, इसके सर अंदर न्यूज़ नहीं है तो मैं अवॉइड ज्यादातर करो। गोल्ड ही करता हूँ सर, और सिर्फ आपको देखता हूँ आप कर ट्रेड वगैरह सब हाँ मैं समझ गया, राइट। मैंने जैसा बताया कि अभी यूरो के अंदर कोई न्यूज नहीं है, यूएसडी में है, ठीक है। मंडे ये साइडवेज रहेगा, ये यहाँ से रिजेक्शन लेके डाउन साइड जा सकता है, ठीक है। एंड ट्यूसडे को जो है न्यूज है यूएसडी में, राइट, तो यूएसडी के वजह से यूरो में थोड़ा स्पाइक आ सकता है। तो मेरा मानना यही है कि प्राइस हल्का सा डाउन आने के बाद इसको ग्रैब करे। अगले हफ्ते जो है तुम्हें प्राइस 1.09161 हंट होता हुआ दिखेगा। ये वीकली जो आपका स्विंग हाई है ये तुम्हें डन होता हुआ दिखेगा। क्लियर? ओके सर, ओके, बाकी मेरा कोई डाउट नहीं है सर, सब समझ में आ रहा है मेरे। थैंक यू। ओके ओके ओके। गौतम वेकरिया, मैं आपके डाउट को सिलेक्ट कर रहा हूँ दोस्त, ठीक है। अब स्टार्ट करो गौतम भाई। हाँ सर, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। हाँ सर, एक्चुअली इको हो रहा है, मैं अपना डाउट सीधा हाँ सीधा बिल्कुल बता देता बिल्कुल हूँ। बिल्कुल। हाँ सर, उसमें ऐसा है, कभी कभी हमें पीओआई पे 3 कैंडल स्विंग दोनों साइड पे दिखती है, डाउन साइड में भी दिखती है और अप साइड में भी दिखती है। हम्म।
तो उस केस में कैसे डिसाइड करें? अगर आपको एग्जांपल देखना है तो गोल्ड के अंदर बना है 11, 12 और 13 के डेली के कैंडल पे। ओके, यही मंथ का नहीं, पिछले मंथ का 11 तारीख। हाँ हाँ, पिछले मंथ का 11 जून का। ओके ओके, ये रहा 3 कैंडल है ना, हाँ, उसके नीचे वाला थोड़ा सा और ये आगे। 3 कैंडल ना, हाँ, वहां से आगे राइट साइड। यहाँ पर आप फंसे हो इस जगह पे है ना, हाँ राइट, बस वही वही तो। इस जगह पे आप फंसे हो। ओके ओके, मैं समझ गया। ओके हाँ, ना ये डेली टाइम फ्रेम पर है, ठीक है। ये 2290-95 के आसपास प्राइस आया हुआ। ओके, नाउ प्राइस इस जगह पे जब आया, यहाँ से एक्चुअल में पूरा मोमेंटम आने के बाद जो है आपको ये ऑर्डर ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्शन दिखा था, प्राइस नीचे आया एंड यहाँ पर जो है ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट दी थी। इस जगह पे प्राइस टैप आया, फिर डाउन अगेन ऑर्डर ब्लॉक टैप, मींस ब्रेक कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एफजी वगैरह था नहीं, कुछ सेटअप क्लियर थे नहीं, और न्यूज भी ऐसी थी नेगेटिव टाइप, तो यहाँ से लंबा प्राइस नीचे गिरा। नाउ अब एक दिन में तकरीबन अगर आप देखोगे तो जो गोल्ड है तकरीबन 1000 पिप्स के आसपास गिरा हुआ है, ठीक है। अब जब प्राइस इतना गिरता है इस तरीके से, उसके बाद जो है हल्का सा आपको बाउंस देखने को मिलता है, लाइक पीओआई टैप करने के लिए। बट फिर यहाँ से जब आप 3 कैंडल स्विंग देखते हो तो फिर हमारे अंदर क्वेश्चन आते हैं कि फिर प्राइस इसको ब्रेक करके नीचे एफजी तक आना चाहिए, जो नहीं आया, ठीक है। नाउ यहाँ पर अगर आप देखोगे एक रिजेक्शन ब्लॉक है, इस लैग के अंदर हुआ क्या है उस चीजों को समझो। मैं इसको थोड़ा कट कर रहा हूं। इस लैग के अंदर ये पूरा लैग है, लाइक मैं एक डीलिंग रेंज इस तरीके से मार्क कर रहा हूं। ये अब इस लैग के अंदर बाइंग के लिए दो चीजें हैं। पहला था आपके पास ये एक ऑर्डर ब्लॉक, दूसरा था आपके पास ये एक रिजेक्शन ब्लॉक, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पर। एंड नाउ प्राइस अगर आप यहां पर देखोगे एफईजी टैप, अब ये आप कैसे फील करोगे इसको समझो, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। प्राइस एफईजी को टैप करके देखो ऊपर चला गया इस जगह से। पहले ये जो एफईजी है, एफईजी को टैप करके यहाँ पर, ओके मैंने थोड़ा ज्यादा कम कट किया, यहाँ पर देखो एफईजी को टैप करके ऊपर गया है, कोई एफईजी क्रिएट नहीं है, लेकिन ओवरऑल टैप होना क्या था, ऑर्डर ब्लॉक, राइट, लेकिन नहीं टैप हुआ। एंड नाउ अभी भी कोई एफईजी इसमें डेली टाइम फ्रेम पे क्रिएट नहीं है, जिसके वजह से हुआ क्या कि डिफेंस करने के लिए कुछ था नहीं। एंड नाउ ये प्राइस जो है टैप हो गया। अब सेम चीज यहां पर भी होगा, प्राइस ऊपर जा रहा है, ठीक है, कोई एफईजी क्रिएट नहीं है, ठीक है। नाउ इस पीओआई से ये तकरीबन इस जगह पे पीओआई है, राइट, लास्ट पीओआई जिसको टैप करके प्राइस गिरा है, न्यूज आई थी, न्यूज के साथ एफईजी था। अब नाउ इस जगह पे जब डे ओपन हुआ एंड ओपन होके प्राइस यहां पर गया, तो इस जगह पे बाइंग का एक सिनेरियो था, सॉरी बाइंग, यहां पर लोअर टाइम फ्रेम पर देखोगे तो बाइंग था, बट जब आप ओवरऑल देखोगे तो यही एक एफईजी था जो आपको सेल के लिए जो है प्लान कर सकता था। एंड यहाँ पर जो है सेलिंग आई विथ न्यूज, आप इसको कैप्चर कर लेते हो। नाउ यहाँ से इशू आ रहा है, 3 कैंडल स्विंग अब यहाँ पे बनता है, हम बाइंग करते हैं एंड यहाँ तक हम जाते हैं। मान लो हम ये एफईजी को लेते हैं या ऑर्डर ब्लॉक को, जो भी हम लेते हैं, राइट, प्राइस क्रिएट हो रहा है, ठीक है। नाउ ये एफईजी पार्ट आया, 3 कैंडल स्विंग बनता है। अब इस जगह पे, ठीक है, इस जगह पे जैसा मैंने आपको बताया, अब यहां से आपकी अप्रोच क्या है गौतम भाई? मेन इशू ये है, क्योंकि फॉरेक्स मार्केट के अंदर ऐसी चीजें रेयरली होती है बट होती है। अब यहां पर देखो मेन अप्रोच क्या है। ये जो सेलिंग आई है आपके हिसाब से क्या ये टेम्पररी आई है या ओवरऑल जो है नीचे के लिए आई है? पहला क्वेश्चन, इसको हिसाब से देखें तो बाइंग के लिए बनती है, ठीक है, लेकिन ये 3 कैंडल स्विंग बना हुआ है एंड यहाँ पर जो लास्ट पीओआई है हमारे पास ये ऑप्शन है। मैं अगेन बोल रहा हूँ, लोअर टाइम फ्रेम पे मैं चला 15 मिनट इस जगह पे, एंड नाउ इस जगह पे ये सारी चीजें एक बार मैं रिमूव कर देता हूँ, इससे जो है कंफ्यूजन ना रहे। ये हमारे पास पूरी जगह है, ठीक है, एंड इसके अंदर जो है हम लाइक 1 आवर पे आते हैं। एक हल्का सा जो है यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक टाइप है, ये वाला एक पार्ट देखो यहाँ पे विथ एफईजी, स्मॉल एफईजी, ठीक है, जिसके अंदर एफईजी टैप हुआ है बट ऑर्डर ब्लॉक टैप नहीं हुआ है। नाउ इस जगह पे जो है प्राइस आता है। अब जब ये 2 से 8 का ओपन हुआ, एशियन कंटिन्यूएशन दिया। मैं एशियन के अंदर अगर 5 मिनट के अंदर या 15 मिनट पे जाता हूँ, ये 10 मिनट है, ठीक है, एशियन
ओपन हुआ, राइट, नीचे ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ये वाला पार्ट, प्राइस इसको टैप करता है, एक्सपेंशन, टैप किया एक्सपेंशन, टैप किया एक्सपेंशन, ठीक है, फिर प्राइस नीचे एफवीजी टैप, एंड नाउ लंदन जो है यहाँ कहीं पे ओपन होता है, एंड इस जगह पर अगर आप देखोगे लंदन यहाँ तक था, मैं जस्ट कट करूँ इस जगह पे, ऐसा कट करता हूँ यहाँ पे, सी प्राइस ओपन हुआ, एंड इस सिस्टम को जो है मैं ओटी में कन्वर्ट करता हूँ ना, इस जगह पे प्राइस आ रहा है, ओटी टैप, सी अब यहाँ पर भी एक न्यूज है, ठीक है, एंड इन सारी चीजों को आप नोटिस करोगे तो एक भी जगह जो है आपको रिवर्सल नहीं बता रहा है। इसको कहते हैं गौतम भाई सिम्टम्स को मैच करना, राइट, मैं क्या कह रहा हूँ उस चीजों को समझो। जब यहाँ पर प्राइस आया हमारे पास जस्ट एक लास्ट ऑर्डर ब्लॉक था, क्योंकि हमने देखा कि डेली टाइम फ्रेम पर ओवरऑल रिजेक्शन ब्लॉक को जो है टैप करके प्राइस अपसाइड गया, ठीक है, तो नाउ इसके अंदर लास्ट पीओआई हमारे पास एक मेन चीज रहती है। मैं अगेन डेली टाइम फ्रेम पर अगर सही से समझाऊं, ये डेली टाइम फ्रेम है, आपके पास क्वेश्चंस ये रहते हैं कि प्राइस जो है नीचे जो गया हुआ है, मैं इसको कट कर रहा हूं, जैसा मैंने आपको नैरेटिव के कंसेप्ट में समझाया हुआ है, क्या प्राइस लिक्विडिटी लेने जाएगा या प्राइस लास्ट ऑर्डर ब्लॉक या एफईजी या ऑर्डर ब्लॉक या एफईजी या वॉल्यूम बैलेंस या जो कोई भी ब्लॉक्स है उसको टैप करने जाएगा। नैरेटिव्स क्या है? अब हमारे पास दो क्वेश्चंस आते हैं, पहला या तो प्राइस इसको लेने जाएगा या फिर ये एक ऑर्डर ब्लॉक। अब प्राइस ओपन ही इस जगह पर होते हुए प्राइस कंटिन्यू ओवरऑल यहां पे दे रहा है, ठीक है। अगर आप देखोगे दो चीजें हम अब जो दो टेम्पलेट मैंने जो 25 में बताया था कि टेम्पलेट्स आपको मैच करने हैं, अब यहां पर अगर आप टेम्पलेट्स मैच करो, प्राइस ओपन होता है, ठीक है, यहाँ पर टैप करके जो है अपसाइड में जाता है, एशियन ओपन हुआ एंड एशियन का लो जो है किसी ऑर्डर ब्लॉक को टैप करता है एंड ओवरऑल। तो ये टेम्पलेट जब टैप हुआ तो ये टेम्पलेट सही बना कंटिन्यूएशन का, ओटीई का, राइट। सेकंड टेम्पलेट्स बनता है सीबीडीआर वगैरह, एंड थर्ड बनता है आपका लाइक ओटीई वाला। तो इसके अंदर कौन सा वर्क किया? 2 से 8 वाला, 2 बजे से 8 बजे वाला। अब इन जगहों पर जो है आपको तीन जो आपके सेटअप है उसको समझना है। आप डायरेक्टली बायस इस तरीके से मार्क नहीं कर सकते। कब? जब ऐसे सिचुएशन बनी हो, ऑर्डर ब्लॉक, रिजेक्शन ब्लॉक, जब एक डीलिंग रेंज में प्राइस चल रहा हो, ठीक है। नाउ ये डीलिंग रेंज आप देखोगे, सी अब यहां पर ध्यान से देखो, अब डीलिंग रेंज क्या करने की कोशिश कर रहा है? यहां तक जाने की, और यहां से हल्का सा रिजेक्शन लेके मे बी ये हाई भी ब्रेक कर दे, राइट। बट फिलहाल होगा नहीं, फिलहाल जो है ओवरऑल डाउन जाएगा, क्योंकि बायस में इंटरमीडिएट टर्म हाई डेली टाइम फ्रेम पे बना हुआ है, तो ये पीओआई को लेकर डाउन साइड के लिए जाएगा, ठीक है। नाउ आपने आई थिंक क्लोज कर दिया है, ठीक है, लेकिन गौतम भाई मैं अगेन बोल रहा हूँ, एक बार माइक ऑन करो, ठीक है, एक बार हैंड रेज करो जिससे मैं जो है एक्सेप्ट कर दूं, एंड फिर मैं आपसे पूछूं कि क्या क्लियर हुआ या और कोई डाउट है? नहीं, हो गया सर, क्लियर हो गया। ओके ओके, मीन्स आप हो ही, ठीक है ना। हाँ, देखो मैंने अभी जैसे पहले वाले डाउट में मैंने बताया था कि हम कभी भी डायरेक्टली पूरे वीक या पूरे मंथ के बायस को नहीं कंफर्म कर सकते। जैसा आपने नोटिस किया होगा, मैं कभी कभी बायस बताता हूँ तो मैं क्वेश्चन रखता हूँ कि क्या ये हो सकता है, हम टेम्पलेट्स को क्रिएट करेंगे और समझेंगे। हम डायरेक्टली ये नहीं कर सकते, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। हाँ, टाइम पीरियड है, जैसे हम एक वीक बाद के डायरेक्ट कंफर्म नहीं कर सकते, कंफर्म कर सकते हैं लेकिन टेम्पररी चेंजेस आते हैं, राइट। अब ओवरऑल आप अगर समझ जाओगे तो एक वीक बाद के आप ये समझ सकते थे, लेकिन वो इशू है, ठीक है, वो बात की बात है। लेकिन मेन चीज ये है, मैं अगेन बता रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पर देखो इस जगह पे बताऊं, इस लिक्विडिटी पुल की डेली टाइम फ्रेम पे लिक्विडिटी ग्रैब हुई, तो डेली टाइम फ्रेम टारगेट ये था और वीकली में भी टारगेट ये था, और फ्राइडे को ये डन हो गया, ठीक है। तो एक ही वीक में जो है प्रोफाइल डन हो गई। तो ये ओवरऑल मैंने बता दिया था, ये हम एक वीक का या आने वाले 10 दिन का हम फाइंड कर सकते हैं, राइट। लेकिन हमें ओवरऑल बायस पता होने चाहिए। अब यहाँ पर जैसे हम लाइक ये 3 कैंडल स्विंग देखें, देखो यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, है ना। तो गौतम भाई हम यहाँ से सेल के लिए भी जा सकते थे, लेकिन हम गए नहीं, क्यों? क्योंकि ओवरऑल हमें बायस पता थे। सेम रिजेक्शन ब्लॉक था, ओवरऑल बायस हमें पता थे। अब नाउ मेन चीज, क्या हम 1 वीक के बायस को एडवांस में पता कर सकते हैं? हाँ भी और ना भी। हाँ तब जब हम बायस में एक्सपर्ट हो जाए, सही तरीके से समझ पाए।
मैं जब यहाँ पर बोल रहा था कि प्राइस डेली और वीकली में यहाँ पे जाएगा, तो मैं भी अगर मैं ये चीज यूट्यूब में आकर बोलता तो लोगों के लिए ये पागलपंती लगती, ठीक है। लेकिन ये चीजें हुई क्यों? क्योंकि मैं ओवरऑल बायस जानता था, लेकिन जिनको लिए वो पागलपंती लगती वो ओवरऑल बायस नहीं जानते थे। नाउ दूसरी चीज, जो बायस में कच्चे हैं, जो मिड में हैं, जो सही से बायस को समझ नहीं पाते या मार्क नहीं कर पाते, वो क्या कर सकते हैं? वो ये कर सकते हैं कि आप 1 वीक के नहीं, लेकिन कल तक के बायस पता कर सकते हो, ठीक है। एक कोशिश करो ओवरऑल बायस को समझने की। नहीं समझ पाते हो तो सिम्टम्स एक चीज है, कोई नहीं बताएगा, मैं ही बता रहा हूं। सिम्टम्स को एज इट इज मैच करो, मीन्स टेम्पलेट रेडी कर लो कि इतने तरह की चीजें हो सकती है, और तीनों टेम्पलेट की स्ट्रेटेजी मैंने बता दी है, और तीनों टेम्पलेट को जो है एज इट इज जो है वहां पे कंबाइन करने की कोशिश करो। कौन सी बैटरी है फिट बैठी, आप प्रेडिक्ट कर लोगे न्यूज आने के 5 मिनट पहले ही। ये आप स्टार्टिंग में कर सकते हो। जब ये चीजों को आप करते जाओगे ना, उससे होगा क्या गौतम भाई, कि धीरे धीरे चीज, आप ऑब्वियसली बात है आपको सालों तो नहीं हुई आईसीटी को समझते हुए, तो थोड़ा प्रॉब्लम है, मैं इसको बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूँ, और ये इतना आसान भी नहीं है। हाँ, लेकिन हम ये कर सकते हैं गौतम भाई, अगर हम थोड़ा टाइम दें इसको और चीजों को स्टेप बाय स्टेप करें। हम डायरेक्ट जंप ना लगाएं, हम स्टेप बाय स्टेप जो है चीजों को समझें, और फिर जो है एकदम इजीली जो है ये सारी चीजें होती हुई दिखेगी। क्लियर? राइट, क्लियर। और कोई डाउट? नहीं, और कोई डाउट नहीं है सर। हाँ हाँ। ढोकड़ा खाओ हालो। ओके, ચોક્કસ ચોક્કસ, ચાલો અને આભાર। थैंक यू सर। हाँ, ओके ओके। जैन आसमी, आपके कोई डाउट है तो बता दीजिए। जैन आसमी, आपका माइक ऑन है, मैंने ऑन किया हुआ है, कोई वॉइस आ रहा है तो आंसर दे सकते हो तो। ओके, आई थिंक आप बिजी होंगे दोस्त, या फिर आपने हैंड रेस करके छोड़ दिया होगा, आइडिया नहीं होगा, ठीक है। मनोज शर्मा, आप मेरा वॉइस आपको आ रहा है? बिजी होंगे दोस्त, या फिर आपने हैंड रेस करके छोड़ दिया होगा, आइडिया नहीं होगा, ठीक है। मनोज भाई, आप में से वॉइस रिपीट हो रही है, आप अपने डाउट बोल के आप क्लोज कर दो, ठीक है। बिजी होंगे दोस्त, या फिर आपने हैंड रेस करके छोड़ दिया होगा, आइडिया नहीं होगा, ठीक है। मनोज भाई, आप में से वॉइस रिपीट हो रही है, आप अपने डाउट बोल के आप क्लोज कर दो, ठीक है। बिजी होंगे दोस्त, या फिर आपने हैंड रेस करके छोड़ दिया होगा। ओके, मेरी बात समझो, देखो किसी ने जो है डायरेक्टली स्पीकर में रखा हुआ है, तो आपको ये प्रॉब्लम होगी, वॉइस रिपीट होने वाली। तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि बड्स वगैरह या ऐसी कोई चीज़ है तो आपके लिए वो बढ़िया रहेगी, आप उसको पहनो, ठीक है, तो वो वॉइस जो है रिपीट नहीं होगी। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे हो, क्योंकि माइक से जो है, जो स्पीकर से वॉइस आ रहा है वो वापस आता है, तो वो प्रॉब्लम होगी। इसलिए अगर आपके पास बड्स या हेडफोन या हैंड्स फ्री वगैरह कुछ भी है, आप उसको पहन के जो है आप बोलो तो मेरे लिए बढ़िया रहेगा, ठीक है। मनीष भाई, आपका माइक ऑन है, अगर कोई डाउट है तो बताइए। 152 जी। मनीष बिजरानिया, मनीष बिजारनिया। हाँ सर, नमस्ते। हाँ नमस्ते ब्रदर, कोई डाउट है? सर, डाउट क्या है, आप बोल रहे हो कि न्यूज में ट्रेडिंग, कल मेरा क्या हुआ, कल जो एक मैंने बाई में ट्रेड लिया हुआ था, हाँ उसका मेरा एसएल था, हाँ इसमें एसएल हिट एक तो स्लिप हो गया। हाँ। कौन सी जगह पे, कौन सी न्यूज़ थी? वो कल गोल्ड वाली थी ना। हाँ ओके, गोल्ड वाली न्यूज़ थी। हाँ, ठीक मैंने है, 10 मैं किस जगह पे लिया था और कहाँ पे था, मुझे वो बता दो कि वो टाइम फ्रेम कौन सा था? सर, मैंने ओपन प्राइस था मेरा 2366.9। ओके, 2366.9। एंड ये हाँ, ऑर्डर आपने कब प्लेस किया था, ऐसा कोई आइडिया? आइडिया मतलब कि एक्सनेस में दिखा रहा है ये 12:28 पे दिखा रहा है एक्सनेस में। तो ओके, मतलब न्यूज़ आने से 2-3 मिनट पहले, एक लगभग 1 मिनट पहले। ओके, 2366.9 पे बाइंग या सेलिंग? बाइंग बाइंग बाइंग। ओके, 2366.9 पे आपकी बाइंग की पोजीशन ओपन थी। और ओके मैं ऐसा लगाया था 2365.8 ओके 10 पिप्स का। ओके और एक सर मेरा एक फंडेड अकाउंट था, कल मैंने मतलब कि ट्रेड 2 घंटे पहले ली हुई थी, वो मेरा फंडेड अकाउंट $415 हो गया था, ये 5K वाला। हाँ हाँ मैं उसको मतलब कि उसका 1 घंटे पहले ट्रेड ली हुई थी वो, उसका हाँ मेरा ऐसा हो गया। ओके। हाँ,
ओके, अब इसमें अब मेन मसला ये है, मेन मसला क्या वो भी मुझे बता दो, तो फिर एंड में जो है मैं सारी चीजें जो है स्टेप बाय स्टेप अपनी बातों को रखूं। सर मतलब कि जैसे मेन मसला ये है कि जैसे अब आप बोल रहे हो कि ट्रेड, न्यूज ट्रेडिंग, लेकिन अगर न्यूज ट्रेडिंग अपन करेंगे तो एसएल स्लिप हो गया मेरे दोनों में, हाँ तो एक डर सा बना हो गया मेरा। अब आप बोल रहे हो कि भाई न्यूज ट्रेड कल मैंने की थी, लेकिन एक डर सा हो गया कि यार न्यूज में ट्रेड करेंगे नहीं तो। नहीं, अब बिल्कुल बिल्कुल मैं मनीष भाई आपकी बात समझ रहा हूँ। अब मैं आपको एक बात बताऊं, हाँ कल ये जो न्यूज सेलिंग की जो थी, 600 लोग मेरे साथ कर रहे थे हाँ हाँ, और बाइंग मैं की भी भी आप, पकड़ी थी। हाँ बाइंग की, आपने मतलब आपने मैं देखा होगा। मैं लंदन, मतलब लंदन सेशन से मैं बाइंग करके बैठा था। हम्म 415 मेरा प्रॉफिट चल रहा था $5 में। हम्म लेकिन न्यूज के टाइम मैंने उसको कट नहीं किया, जबकि हम्म मैं बाइंग में बैठा था, एसएल लगा रखा था मैंने कोस्ट टू कोस्ट। हम्म लेकिन एसएल स्लिप उसमें भी हो गया, और एक्सनेस में भी मेरा रियल अकाउंट है, उसमें भी मेरा स्लिप हो गया। स्लीपेज में होता है, उसमें लॉट साइज मैनेज करनी पड़ेगी। आपकी लॉट साइज क्या थी फंडेड में या एक्सनेस में? फंडेड में? फंडेड में 0.5। 0.5 की आपकी लॉट साइज। अब ना मैं आपको बताता हूँ, जब आप न्यूज ट्रेडिंग करते हो तो आपको 100 से 130 पिप्स इतने हाँ का आपको ड्रॉ डाउन नहीं हिट हो, इतने पिप्स जाने के बाद भी उस तरीके से लॉट साइज मैनेज करनी है। पहली चीज। कैसे सर? अच्छा हाँ हाँ पहली चीज, इतना मंथ जैसे अभी 2366 पे आपने बाय किया, तो आपको ये माइंड में रखना है कि न्यूज उल्टी भी आ सकती है। ठीक हाँ है, हाँ जैसे आपने बाइंग किया तो 56 तक भी जा सकता है या 50 तक भी जा सकता है, तो उतनी पिप्स का एसएल रखना है। दूसरी चीज, अब अच्छा ये है कि न्यूज ट्रेडिंग मेन चीज है रीडिंग। और जैसे हाँ आपने बोला कि $415 का आप ऑलरेडी प्रॉफिट लेके हाँ, चल रहे थे, पहली बिल्कुल चीज है, सर। मैं इस जगह पे थोड़ा लोअर टाइम फ्रेम पे आऊंगा, जो मैं कल भी था। हाँ हाँ ये गिरावट हुई थी, आई थिंक याद हो तो ना, हाँ आपने यहाँ पर देखा था, मैंने आपको बताया था कि न्यूयॉर्क ने जो है लंदन के हाई को ग्रैब किया हुआ है, प्राइस डाउन जाएगा। हाँ हाँ, राइट, तो पहली चीज, जब ये यहाँ पर ग्रैब हुआ तो इसके अंदर हमें टाइम कितना मिल रहा है तकरीबन, अगर आप देखोगे ये लगभग 7-8 मिनट मिली थी मेरे हिसाब से। ये है तकरीबन 14 मिनट के आसपास। हाँ 14 मिनट, हाँ। अब तीन तीन 14, पे। अब आप बाइंग के लिए एंट्री डाल रहे हो इस जगह पे। नहीं नहीं जब सर, बाइंग के लिए अब नहीं डाली थी मैंने एंट्री, तो ऑलरेडी मैंने लंदन सेस में ले रखी थी पहले। वो तो $415 वाली, लेकिन एक जो हाँ न्यूज आने के 1 मिनट पहले आपने आई थिंक बोला था अभी, हाँ हाँ, वो उसी टाइम वो डाली यहाँ थी। पर डाले थे। अब जब आप लाइव में थे तो मैंने आपको बोला था कि न्यूज में जो है नेगेटिव आने वाला है, फिलहाल हम बाइंग के लिए प्लान नहीं करेंगे, एंड फिर प्राइस डायरेक्टली नेगेटिव आता है, ये आपने सुना था। हाँ हाँ, बिल्कुल सुना था। अब जो न्यूयॉर्क ने है इसको स्विप कर दिया है। ठीक है, क्लियरली हाँ बात है, मैंने आपको ऑब्वियसली बता दिया था कि यहाँ पे 4 आवर का पीओआई है, न्यूयॉर्क ने हाँ इसको स्विप किया हुआ है, एंड नाउ नेगेटिव न्यूज आने वाली है। एंड इसके अंदर जो है मेरे भी तकरीबन $3200-3000 के ऊपर था, लोगों के भी जो है 140 पिप्स, 120 पिप्स, 30 पिप्स सब लोगों ने यहाँ पे कैप्चर किए थे। एंड फिर जैसे ही प्राइस यहाँ पर आया, मैंने तुरंत बोला कि अब प्राइस जो है ओवरऑल 2372 जाएगा, सब अपनी हाँ पोजीशन कट कर लो। नाउ 2372 प्राइस जाता है, एंड फिर ओटी वाली एंट्री हम यहाँ से बनाते हैं, और हर हाँ स्टेप के साथ स्टेप के साथ स्टेप के साथ स्टेप के साथ जो है हम ऊपर 2387-88 तक जा रहे हैं। एंड स्टिल मैं अभी भी ये स्टेप करके रखा हुआ हूँ, क्योंकि मैं अभी भी इसमें होल्डिंग में ही हूँ 2405 तक। हाँ, ये अब यहाँ 2406 पे तक जाएगा। हाँ बिल्कुल, अब यहाँ पे मसला ये है कि आपने चीजों को मैं बताता हूँ, देखो मनीष भाई, गलती नहीं है। मैं जब फंडेड ट्रेडर होता हूँ, मैं जब हाँ पहले के जब मैं फंडेड अकाउंट लेता था, तो मैं चाहता था कि अभी जैसे फाई के $415, कुछ ही डॉलर बचे होंगे, $480 का टारगेट रहता है ना। हाँ, तो अब 400 हाँ हाँ, तो हम ये सोचते हैं कि अब बस ये ट्रेड इतना हो चुका है तो ये डन ही कर दे, सीधी सी बात हाँ है। हाँ, अब ये मेरे बिल्कुल। साथ भी हुआ है, मुझे पता होता है चीजें क्या हो रही है, लेकिन मैं चाहता हूँ उम्मीद पे कि मेरी चीजें जस्ट एक सिंगल कैंडल आए और मैं टारगेट डन हो और मेरा फंडेड पास हो। ये हाँ पहला हाँ साइड इफेक्ट है, इसी से हाँ, प्रॉप फर्म अर्न करती है। ये साइकोलॉजी गेम है, आपको बिल्कुल सही। ऑलरेडी पता था, और जब फिर भी आपने इसमें ले लिया सेलिंग बाइंग की तरफ। ठीक है, आप यहाँ पर देखोगे, मैं पहले ही बोल दिया था कि सेलिंग है, और साथ ही साथ मैंने ये भी बोला था कि अगर अभी फिलहाल जो है बाइंग सेलिंग कुछ भी मत करो, ये भी बोला था। एंड उसके बाद जो है हम यहाँ पर कैप्चर करते हैं। तो अब आप, अगर आपको ये 14 मिनट का टाइम था, आप चाहते तो कट कर सकते थे, लेकिन आप इमोशनली जो है कमजोर हो गए। मैं सही हूँ? बिल्कुल सही। नाउ सर एक चीज। दूसरी चीज, हाँ 2 मिनट, हाँ, दो तीन बताओ। अकाउंट जब मेरे साथ मसला ये होता है कि 2-3 जब फंडेड एक साथ मेरे पास रहते हैं, तो प्रॉब्लम ये फेस करनी पड़ती है कि हम एक में ट्रेड ले लेते हैं,
दूसरे में भी ट्रेड अलग लेते हैं, और हम किसी एक पे ही ज्यादा ध्यान दे पाते हैं, दूसरे को जो है हम उम्मीद पे छोड़ते हैं। बिल्कुल सही है। ये साइकोलॉजी मेरे साथ हुई है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ अभी भी। हाँ ठीक सर, है? एक चीज और सर, हम्म, जैसे जब न्यूज की कोई भी ट्रेड होती है, हम्म, तो जब जो लास्ट पीओ एफईजी क्रिएट होती है, हम्म। एफईजी को लेकर ही अप या डाउन जाता है। नहीं, मैं इसमें सहमत नहीं हूँ। जैसे अभी यहाँ पर समटाइम्स क्या होता है कि सेलिंग के टाइम पे भी एफईजी बन जाती है और नीचे की तरफ भी एफईजी बना होता है ना? हाँ, कल इसमें दोनों, पहले तो दोनों साइड थी, लेकिन हाँ, बाद में जो लास्ट एफईजी बना है ये वाला उसको लेके गिरा है। गिरा है इस जगह पे, जो एफईजी लेके गिरा है वो। हाँ, जो मतलब कि जो लास्ट, जो मतलब डाउन होने से पहले जो लास्ट अपसाइड की कैंडल है। ये वाली। नहीं, वन मिनट, नहीं नहीं, ऊपर ऊपर, इससे ऊपर एफईजी। हाँ, ये ऊपर ऊपर और ऊपर और ऊपर हाँ, और ये ऊपर, वाली, हाँ ये ये, वाली। हाँ हाँ, हाँ ये, हाँ, यहाँ से गिरा है। हाँ है। देखो अब लेकिन मेन चीज हाँ मनोज भाई, हम गलती ये करते हैं कि मैंने जैसा भी पहले एक डाउट में बताया था कि डायरेक्ट इसको नहीं देखना है। पहले पूरा पीछे एक मेन आदमी होना चाहिए जो हमें संभाले, बैकएंड में कुछ होना चाहिए। रीजन था हमारे पास, और जब ये रीजन रहता है फिर एफईजी मिले तो फिर आप न्यूज ट्रेडिंग करो। बिल्कुल। ये क्या था पता है? ये टर्टल सूप सेटअप था। टर्टल सूप धीरे धीरे गया एंड शार्पली डायरेक्ट डाउन। हाँ क्लियर? हाँ, ये क्लियर है सर। एक चीज और सर, जो मतलब एफईजी, हाँ, हाँ। सर क्यों तो नहीं दिमाग से निकल गया। हाँ, एक सर, ये जो मतलब साइकोलॉजी, मतलब कि हमारी मतलब साइकोलॉजी सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है। हर चीज मतलब कि सर पीओआई, बायस, अप डाउन, कहाँ से लेना है, कहाँ से सेल करना है, टारगेट। लेकिन सर सबसे बड़ी साइकोलॉजी की प्रॉब्लम आ रही है, सबसे बड़ी। मनीष भाई, मैं आपको एक सही ऑप्शन बताता हूँ। हाँ सही ऑप्शन ये है कि अब सारी चीजों को बंद कर दो, जितने भी अकाउंट है सारे के सारे, मेरी बात मानो तो। अगर हाँ, एक्सएलएस में कितना फंड है? फिलहाल तो $200। ओके, मैं अभी आपको बोलूंगा एक्सएलएस अभी बंद कर दो। हाँ ओके, अब प्रॉपम उड़ गया, हाँ, फंडेड उड़ गया। आप फंडेड उठ गया था, कल उठ गया था सर। कौन सा फेज था? फेज 1 था। फेस 1 था सर। बिल्कुल, $480। ओके, नाउ हाँ अब पलादिन और मैं जो ये सजेस्ट करता है कि जब आप फेज के आखिरी 1.5-2% बनाने होते हैं, हाँ हाँ उसमें लॉट साइज बढ़ानी नहीं घटानी है। हाँ लॉट साइज आपको बढ़ानी कहाँ पे, मैं पहले बताता हूँ। अब मान लो अभी जैसे आज या कल आप एक फंडेड अकाउंट बाय करो, ठीक है? हाँ। अब आपकी अप्रोच ये होनी चाहिए कि पहला जो ट्रेड रहेगा वो 1.5% रिस्क और 3 से 4% का 3 से 4%, 4.5% का, मीन 1:3 का मेरा सेटअप होना चाहिए। हाँ ठीक है, 1% ही रखो, कोई बात नहीं, 1% रखते हैं, है ना? हाँ 1% रिस्क, 3% गेन। अब पहला ट्रेड के लिए आप जी तोड़ मेहनत कर लो, संडे लगा दो, कोई भी लगा दो, ठीक है? संडे पूरी निकाल दो, मंडे पूरा निकाल दो, ट्यूसडे को न्यूज ट्रेड कर लो, है ना? 3% एक बार गेन हो गया। हाँ। अब सेकंड काम है आपका, 3% गेन होने के बाद आपका रिस्क होना चाहिए 2%। कितना? 2%। और गेन होना चाहिए अगेन 3%, 1:3 नहीं तो 1:2। ठीक है, तो अब गेन मिलेगा 4%, आपको प्रॉफिट मिलेगा, और लॉस जाएगा आपका 2%, और ओवरऑल आप 3% प्रॉफिट में। सेकंड ट्रेड आपने लिया एंड आपने जो है उसको ट्रेड प्लेस किया, सक्सेस हो गए तो 7% पॉजिटिव में आ जाओगे, एंड अगर फेल हुए तो भी ओवरऑल 1% पॉजिटिव में रहोगे। ये पहली चीज। अब इसके अंदर आप एक चीज को नोटिस कर पा रहे हो, ट्रेडिंग की जो संख्या है वो घट गई। बिल्कुल सर। 10-15 ट्रेड या ये सारी ट्रेड नहीं हो रहे, ट्रेडिंग की संख्या घटे। अब दूसरी चीज, मेरे साथ एक मसला ये होता है कि मैं नींद में होता हूँ तो भी ट्रेड डाल के एंड बैठ जाता हूँ, एंड फिर देखता हूँ कि मैं नींद से उठूंगा तब तक टीपी हिट हो जाएगा एंड मेरा फंडेड उठ जाता है। ऐसा लेट होता है। हाँ, अब इसके लिए मैंने ये रूल बनाया है कि भाई कुछ भी हो जाए मैं न्यूयॉर्क के अलावा ट्रेड ही नहीं करूंगा। तो अपना एक टाइम जोन मनीष भाई, कि मैं 24 घंटे में से 18 घंटे 20 घंटे कुछ भी करूं, मुझे उससे फेर नहीं है, तब मैं ट्रेडिंग के एप्लीकेशन में ही नहीं घुसने वाला। मैं नो डाउट चार्ट देखूंगा, लेकिन मैं ट्रेडिंग के एप्लीकेशन में नहीं घुसने वाला। मेरा अपना 4 घंटे या 5 घंटे का एक जोन है, उसके अंदर ही मैं अपने ट्रेड को प्लान करूंगा। ठीक है, अब उस जोन में ऑब्वियसली बात है, जैसे न्यूयॉर्क हुआ एक जोन 3 घंटे 4 घंटे का, एक ही सेटअप बनता है। बिल्कुल। बस वो 2 जोन, लाइक लंदन या तो न्यूयॉर्क, 2 जोन बना लो, इसमें से कोई एक जोन ले लो और
7 दिन, अगले 7 दिन जो है मनीष भाई आप कंटिन्यू इसको करो, और अगले डाउट सेशन में आके ना याद से मनीष भाई मुझे कमेंट पर बार बार स्पैम करना कि नीरज भाई 1 वीक मैंने इसको फॉलो किया था। देखो मैं डायरेक्ट लिस्ट में से याद भी नहीं रख पाऊंगा, ठीक है, लेकिन आपको कमेंट में बार बार स्पैम कर देना है, और फिर मैं तुरंत याद आ जाएगा कि मनीष भाई को मैंने ये बोला था, और फिर मनीष भाई मैं आपके डाउट को सुनूंगा और फिर मैं आपके रिव्यू को सुनूंगा। बिल्कुल सही है सर। 5 दिन है, 5 हाँ। ट्रेड आप दिखाओ, और फिर हाँ। आप देखो कि आपके फेस 1 पास होता है। मेरे लिए तो 1 डे में या 2 ट्रेड में फेस वो तो सर पास हो जाता है, देखते हैं वैसे तो। है ना। देखो आप गलत नहीं हो मनीष भाई, आप $415 तक चले गए, तो उसका जो लाइक स्किल है वो गलत नहीं है। मेन मसला है एक ही ट्रेड ने बर्बाद कर दिया। एक ट्रे, हाँ साहब, वो कल न्यूज ने वो कर दिया बर्बाद, तो एक दिमाग में थोड़ा सा कि भैसा हो गया कि यार आज सर बोल रहे हैं कि भाई न्यूज ट्रेड करनी है, करे कहाँ से, एक्स में और फंडेड अकाउंट में, दोनों में ऐसे लेट हो गए। बिल्कुल। अब फंडेड अकाउंट किसका था, कौन सा वो प्लेटफॉर्म? ओके, नाउ अब मैं आपको बताता हूँ। न्यूज ट्रेडिंग में भी करता हूँ, सारे न्यूज में कैप्चर करता हूँ, कोई भी न्यूज नहीं छोड़ता, सारी की सारी। अब न्यूज में ये है कि एसएल जो है, मैं पहले से, मैंने कई लाइव स्ट्रीम में, आपने सुना हो नहीं मुझे नहीं आइडिया, लेकिन मैं पहले ही बोलता हूँ कि न्यूज में आपको पिप्स 100 से 150 पिप्स का मीन्स इस तरीके से काउंट करना है मनीष भाई कि 150 पिप्स अगर प्राइस नीचे भी चला जाता है ना, तो आपका लॉस होगा प्रोफॉर्म का 3%। कितना परसेंट? प्रोफॉर्म का 3%। और अगर प्रॉफिट मिल गया तो मिल गया कितना परसेंट? 3%। हाँ ठीक है, ये जिस तरीके से चांसेस है न्यूज के सही होने के 50-50%, सेम चांसेस है रिस्क मैनेजमेंट में भी 50-50%। ओके। अब दूसरी चीज, न्यूज में अगर आप सही पड़ गए मनीष भाई, मतलब आपकी इसकी पकड़ अच्छी बन गई इसके अंदर, तो इसमें होगा क्या कि ये 50-50% जो है 90% में चला जाएगा। मीन्स ज्यादातर सारी न्यूज कैप्चर ही करते जाओगे और सारा डन भी हो जाएगा और कोई मसला भी नहीं आएगा, और रिस्क मैनेजमेंट भी रह जाएगा। सर मैंने जैसे आपका जो लास्ट एक लाइव वीडियो था, आपने एक वो जो लड़के ने आपको ऐसे बोला था कि वो आप नहीं कर पाओगे, उस समय जो आपने एक पूरा सिस्टम बताया था ना आपने, एक हाँ सिस्टम में मतलब ऑल ओवर जो आपके लेक्चर ना उनको सबको मिला के एक था। हाँ। उस सिस्टम के ऊपर मतलब कि ऑलरेडी टोटल बाइस कहाँ खरीदना है, कहाँ सेल करना है, हर चीज एक तरह से मतलब कि दिमाग में है। बिल्कुल। लेकिन एक तरह से वही है कि एक साइकोलॉजी, यार अपना एटीपी हिट हो गया, हाँ। लेकिन कल सबसे बड़ा दुख इसी बात का हो गया, यार अपना $415 उठ गया। तो मनीष भाई ये तो आपकी बात है, मेरे हाथ में तो फंडेड अकाउंट आए हुए गए हुए, लाइक, और कैसे गए हुए पता है? जैसा मान लो मेरे आप ट्रस्ट नहीं करोगे, $72,000 का मेरा पे आउट बनता था। मैं सोचा था कि $1 लाख से ऊपर जाऊं एंड हिस्ट्री क्रिएट करूं, लेकिन हुआ क्या, मैं बिटकॉइन में पागलों की तरह हो गया। एंड मैं, जैसे मैंने बताया कि मॉर्निंग में जैसे नींद में रहते हैं 4-5 बजे जब सोने जाते हैं, बिटकॉइन में मैंने ट्रेड डाला और मैं सोचा कि बिटकॉइन कितना गिरेगा दिन में, $2,000, है ना। तो मैंने सेट करके रखा था 3,000 पॉइंट पे कि 3,000 से ज्यादा गिर ही नहीं सकता, और उठूंगा तो उतना जाएगा, तो ड्रॉ डाउन होगा तो मैं कवर कर लूंगा। अब मैं उठा तो उस दिन बिटकॉइन गिर गया $4,000 से $5,000 के ज्यादा। अब वो 72,000 का जो अब पे आउट भी विड्रॉ नहीं कर पाया, और वो जो था वो गया माइनस में 5%। रूल तो यही है कि -5% गया एक दिन में तो खत्म। ऐसी चीजें भी हुई है। अब मेन चीज ये मनीष भाई कि हम अपनी गलती से सीखे या फिर पछतावा करें। ये बात सही है आपकी सही। मेन चीज ये है। एक चीज और सर छोटी थी, हाँ, जैसे अभी फंडेड अकाउंट का आपका कितना डॉलर का था अकाउंट? $39। हाँ $39 कोई मसला नहीं है। आप एक पे आउट लोगे $500 का, जैसे मान लो मनीष भाई मैं आपको एक बात बताता हूँ, $39 के 10 अकाउंट उड़ा दो, 10 अकाउंट उड़ा दो। अब 10 अकाउंट पे 390 कॉस्टिंग आएगी, है ना। लेकिन एक ही अकाउंट मनीष भाई आपको पूरा 390 एक ही पे आउट में कंप्लीट कर देगा। वो रियल मनी तो उठ गया ना एक्सनेस से, उसका है, फंडेड अकाउंट का तो नहीं है, लेकिन रियल मनी था एक्सनेस में वो हो गया, पूरे 200 उड़ गए। हाँ पूरे $252 साफ। और लेवरेज कितना था? लेवरेज 1:2 लेवरेज था सर इसमें। लेवरेज तो साहब 1:2 शायद 200 है शायद, 200 लेवरेज था ना। एंड आपने सोचा होगा कि $200 $400-500 के ऊपर चले जाए। ठीक है, कोई ना, होता है। अब मैं यही मैंने कितना होना चाहिए? 1:100 1:100 सर। एक छोटी चीज और सर, जो कल डाउन आया था उसकी एक वजह ये भी मान सकते हैं कि अपन जैसे कि आज ये जो डे क्लोज हो गया ना सर उसका, हाँ।
तो सर वनडे में अपन इसको चार्ट खोलो साहब, एक वनडे में। ओके, फंडे। अब देखो मैं 2 मिनट ये बता देता हूँ डाउन क्यों आया, पता है? क्योंकि न्यूज एक नहीं 5 हाँ न्यूज थी। अब डेटा एक क्या आए, एक क्या आए और एक क्या आए और एक क्या आए, ठीक है? हाँ कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव आए, सडनली इंपैक्ट आया एंड फिर पॉजिटिव आया, ओवरऑल फिर देखा गया कि ओवरऑल क्या है, और उसके टाइम लेने के बाद जो है आप देखोगे फिर प्राइस मींस, आप अगर देखो यहाँ से जाने के बाद नीचे ऊपर नीचे एंड फिर हाँ प्राइस ने डिसाइड किया कि भाई जाना ऊपर है, ओवरऑल डाटा पॉजिटिव। सर, मेरा मीन्स ये है कि जिस वनडे में अपन जिसको कैंडल करते हैं, वनडे में करो साहब एक मिनट। हाँ मैंने ये वनडे कर दिया। जैसे अपन ऐसा मान सकते हैं कि जैसे कि भाई जो इससे पहले की जो वनडे की कैंडल है, हाँ 2 मिनट। इसके और ये हाँ एक ये रहा मिनट, वनडे की कैंडल। हाँ ये पीओआई टेप होना बाकी थी। हाँ बिल्कुल। तो कल जो 48 तक आया, इसने पीओआई को टेप किया और फिर बाउंस दिया। बिल्कुल ये मान सकते हैं क्या अपन? हाँ ये मान सकते हैं महेश भाई, लेकिन मेन चीज क्या है, मैंने जैसे बताया पीओवाई, मैं वहां आंसर इसलिए दे रहा था क्योंकि पीओवाई तो हम दूसरी जगहों पे भी देखेंगे, लेकिन हाँ दूसरी जगहों पे हम ये भी देखेंगे कि यही कैंडल टैप करके अपसाइड जाके फिर वापस क्लोज हो जाएगी और पीओवाई वर्क भी नहीं करेगा। इसलिए मैंने बताया न्यूज के बारे में कि न्यूज हाँ 5 टाइप की थी, 5 अलग अलग डेटा आए और फिर ओवरऑल उसको मापा गया। तो सर जैसे अपन जैसे कल न्यूज आ गई थी, जैसे वो न्यूज आज आने वाली हो और ये टेप होना बाकी हो, हाँ हाँ तो अपन हाँ ऐसा कर सकते हैं कि अपन यहीं पे बंद कर। बिल्कुल। देखो मनीष भाई मैं आपको एक बात बताता हूँ। हाँ पहली चीज, डे गिनना है कि क्या आज ट्यूसडे है, थर्सडे है, फ्राइडे है। अगर वीक का एंड है और टारगेट अपना ये है और नीचे हाँ पीओआई है, एग्जैक्ट आंख बंद करके वो वर्क करेगा, हाँ ठीक है? दूसरी चीज, थर्सडे हाँ थर्सडे या मंडे के वीक के स्टार्टिंग में ही है तो यहाँ पे हाँ थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है, ठीक है? लेकिन मेन मसला यही है कि न्यूज ट्रेडिंग एग्जैक्ट पीओआई से होती है, ये तो मैं मानता हूँ, लेकिन कई बार क्या होगा पता है महेश भाई, 2 जगह पीओआई बने होंगे। आपने देखा होगा मैं जब न्यूज ट्रेडिंग करता हूँ तो 2 जगह पीओआई होते हैं, कंफ्यूज हो जाता हूँ, है ना? 2 जगह जब पीओआई होते हैं तो मेन चीज है कि ओवरऑल आपका बायस आपको पता है या नहीं। जैसे मैंने आपको बताया था कि डेली और वीकली का ये है, हाँ तो हमें ये पता था, 2305 हमें पता था, तो हम ये हाँ न्यूज एग्जैक्ट पकड़ पाएंगे, बिल्कुल पकड़ पाएंगे। ये जो बड़ी बड़ी कैंडल है डेफिनेटली पकड़ पाएंगे। और आप ये नोटिस करो मनीष भाई कि हर 3-4 दिन के बाद बड़ी कैंडल बन रही है, हाँ मींस हर वीक में 250 से 300 पिप्स का एक बड़ा मुंह आता है। बिल्कुल। अब ये हमारे पे है कि हम वीकली प्रोफाइल को किस तरीके से कैप्चर करते हैं। हम वो 5 दिन में से 4 दिन कैसे लगाते हैं उस 5वें दिन को पकड़ने के लिए। मैं बस इसी में ट्रेड करता हूँ, बाकी नहीं करता। बाकी सारे जो चीजें हैं, न्यूज ट्रेडिंग करना हुआ, ये सारी चीजें करना हुआ, उसमें बहुत कम लॉट साइज से करता हूँ। लेकिन अगर कोई न्यू फंडेड पास करना है मैं इसी में हाँ करता हूँ। सर एक चीज और, जैसे अपन ऐसा भी, जैसे भाई न्यूज तो आती रहती है, ट्रेड चलती रहेगी, सारा काम होता रहेगा, लेकिन जैसे ऐसे पीओआई बाकी हो और एशियन सेशन एक्सपेंशन दे, लंदन सेशन एक्सपेंशन दे, तो अपन ऐसा मान सकते हैं कि भाई इस पीओआई को टेप करने आएगा, सेल साइड हो या चाहे बाई साइड हो। नहीं मतलब मैं सारी चीजें क्लियर नहीं समझा। सर जैसे अपन एशियन सेशन कल एक्सपेंशन दिया हाँ हाँ और लंदन सेशन एक्सपेंशन में था, एशियन सेशन ने कलेक्शन दिया, एक्शन करेक्शन। एक्सपेंशन, हाँ एशियन ने एक्सपेंशन दिया, लंदन ने, लंदन ने भी एक्सपेंशन किया। हाँ हाँ तो अगर अपन ऐसा मान सकते हैं कि भाई न्यूज हो या नीचे में पीओआई बाकी है, तो अपन को वहीं से ही ट्रेड करनी है या फिर अगर या ऊपर से? नहीं 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 नहीं, मेन चीज देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ। ये हमारा, मैंने अभी हाल ही में एक पर्सन को बताया था, पहले पर्सन को ही बताया था मैंने ये हाँ चीज। एशियन ने एक्सपेंशन दिया, हम्म लंदन ने एक्सपेंशन दिया, हाँ न्यूयॉर्क ने एक्सपेंशन दिया, हाँ राइट? अब हम ये नहीं सोच सकते कि प्राइस इस पीओआई के लास्ट वाले पीओआई के, एशियन के लास्ट वाले पीओआई को टैप करके जाएगा, यही ना? हाँ 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 नहीं बिल्कुल ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि टाइमिंग मैच करना, अगर आपने सुना हो मैंने पहले बताया था आपको, बिल्कुल। हाँ अब प्राइस यहां पर है और न्यूज आई गई है तो हम फिर मसला ही पूरा हो गया, है ना? लेकिन हाँ, और दूसरी चीज, एक्सपेंशन का टेम्पलेट तभी बनता है जब उसके अंदर ओटी होने वाला हो। बिल्कुल सही है सर। तो यहां पर आपको काम आ जाएगा ओटी और यहां से एंट्री मिल जाएगी। देखो यहां पर प्राइस आ गया तो बहुत वेल एंड गुड है, बहुत बढ़िया है, हाँ लेकिन
यहाँ पर फिर डर ये भी रह जाएगा कि CBDR बन गया, न्यूज नेगेटिव आ गई तो बायस गलत हो सकते हैं। ठीक है, कंटिन्यूएशन अगर पॉजिटिव आपने सोच के रखा है तो OT ही आपको एंट्री देगा। बिल्कुल सर। एक चीज और, हाँ, एक चीज साहब मैंने नोटिस की है कि दूसरी चीज, अब जैसे बाइंग कंटिन्यू की थी तो ये एशियन बना, लंदन ने अगर एशियन का लो लेके करेक्शन दिया होता ना, एक्सपेंशन, तो हम न्यूयॉर्क में ये POI टैप करके कर सकते थे। ठीक है, क्योंकि उस केस में भी CBDR बनता है, राइट। तो हम ये नहीं चाहते कि हमारे खिलाफ कोई सिचुएशन हो और फिर मसला चेंज हो जाए। हम ये चाहते सिंपली बने, क्योंकि न्यूज में भी वो साइन मिलना चाहिए सिंपली, तो हम बाय कर देंगे। हाँ बिल्कुल। हाँ सर एक चीज और, जैसे मैंने एक चीज नोटिस की है, जब से मैं लगभग 6 महीने के आसपास हो गया फॉरेक्स में ट्रेडिंग कर रहा हूँ, कि एक बड़ी साइकोलॉजी हर व्यक्ति की ये रहती है कि भाई अपन ऊपर से बाय कर लें, जबकि रियल ये है कि लास्ट POI पे अगर उसको एक्सपेंशन देना होगा या टारगेट अपसाइड है तो वो लास्ट POI पर जरूर आएगा। बिल्कुल, जैसे अभी 2306 या ये जगहों पर आया था, या फिर 2295 पे आया था लिक्विडिटी ग्रैब करने। बिल्कुल सर। हाँ, लास्ट POI से जरूर आएगा, कोई भी ये नहीं सोचे कि भाई ऊपर से जाएगा, नहीं, वहां पर जरूर आएगा, वो बिल्कुल वहां पे आएगा। और वो वहां पे दो चीज नोटिस करनी है कि क्या जो हम टारगेट रखना चाहते थे वो टैप करके आया हुआ है या वो अभी टैप करना बाकी है। अगर टैप करना बाकी है तो सबसे बेस्ट सेटअप है एक ही बार में फंडेड पास। हाँ, 2-3 दिन रुकना पड़ सकता है, लेकिन एक ही बार में फंडेड पास, या अकाउंट मल्टीपल टाइम्स ग्रो हो सकता है। सर मैंने कल इसी वजह से लंदन सेशन में 2362 पे बाई किया था। हाँ, उसने मतलब कि जो कल की मतलब कि ये POI बाकी था 30 मिनट का, 2368 से 62 पे आया। मैंने यहाँ से बाई की, लास्ट POI ये बाकी थी एक 30 मिनट में, यहाँ से किया और एक्सपेंशन बढ़िया दे दिया था, $415 भी हो गए थे। बिल्कुल, ये चीज एक सबसे बड़ी चीज की अगर लास्ट POI पर जरूर आता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब मेन चीज मनीष भाई, मसला यहाँ पर यह है कि हम कंट्रोल नहीं कर पाते, मैं भी नहीं कर पाता। हाँ, अब मेन चीज है कंट्रोल करना, पूरा वीक बहुत पेशेंस रखना पड़ता है कि ट्रेड हम क्या करते हैं, चलो $100-150 बना लेते, $10-15 बना लेते, $5 बना लेते, स्कैल्प करके, वहां वही गलती है, वही गलती है, वही फंस जा। हमें पता है कि भाई हफ्ते के बाद रिवॉर्ड मिलने वाला है तो रुकना है, लेकिन हम इंसान है, बार बार गलती कर रहे हैं, आदत है हमारी, और वहां पर हम फंस जाते हैं। जो आदमी कंट्रोल कर गया और उस POI का वेट करके ले गया, उसका पूरा रिवॉर्ड है, और बाकी सब देखते देखते रह जाते हैं। बिल्कुल साहब, बिल्कुल सर, ये 100% सही है, जबकि सबको ये मानना पड़ेगा कि लास्ट POI पर जरूर आता है। बिल्कुल, ठीक है, नाउ डाउट क्लियर। और या और कोई बचा हुआ है? सर एक छोटी सी चीज हो, हाँ, मैं आपको पड़ोसी बोल रहा हूँ सिकर डिस्ट्रिक्ट से। हाँ, पाकिस्तान से या राजस्थान से? राजस्थान रिंगर्स। बस डिस्ट्रिक्ट बोला ना तो मैं समझ गया राजस्थान से, बाकी सिकर बोलते तो फिर सिकर थे ना। हाँ ओके, मैं लक्ष्मण घर से हूँ। हाँ मेरे को पता है, मैंने आपको एक बार आपको कमेंट भी किया था, खड़शाम से कब आओगे। हाँ, समझ गया मैं, बिल्कुल। अभी फिलहाल नहीं यार, मैं अभी किसी चीज में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ, लेकिन एक दिन बिल्कुल रखेंगे। हाँ, मैं सब रेलवे में हूँ, रिंग्स में ड्यूटी। अभी जैसे अभी हम जैसे माइक में बात कर रहे हैं ना, हाँ, तो अभी जैसे लोग क्या करते हैं पता है, लोग मीटअप रखते हैं तो वो अपने फायदे के लिए रखते हैं। फायदा क्या होता है, लाइक कैमरे से रील बनानी हुई, उसको वायरल करना हुआ, प्रमोशंस करवाने हुए और लीड लाना हुआ। एक्चुअल में मीटअप का मतलब क्या होता है पता है, हम मीट रखें और वहां पे हर जो हम इंसानों को बुलाते हैं उनसे, वो स्टेज पे खड़ा होने के मसला ही नहीं है, स्टेज नीचे आना और वो इंसान से रूबरू चेयर एक सामने रखना और हर इंसान को टाइम देना, या ग्रुप बना के स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बात करना। दिखावा अलग चीज है और बात करना, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, वैसे सारे उसके मन की बात को समझना कि प्रॉब्लम क्या है, और वो चीज हम करें तो वो बढ़िया है। और सर आप जो ये चीज बोलते हो ना कि जैसे कि भाई मेरे को ज्यादा बढ़ाई की जरूरत नहीं है, ये चीजें वास्तविकता में सही है। जो ट्रेडर सफल हो जाता है उसको मतलब कि बढ़ाई की भूख नहीं है। बिल्कुल। सिर्फ ये अभी जैसे मैं नाम नहीं लेता, लेकिन काफी 1-2 ट्रेडर हैं जो बताते, जैसे लाइक दुबई में जाना हुआ, या पैसों की नोट हुआ, या पैसों का गद्दिया गिनते हुआ होना, या पैसा आप बताओ मनीष भाई, आप भी कहीं से भी 5-10 लाख रुपए केस रखोगे तो बहुत बड़े अमाउंट दिखेगा केस में, तो सीधी सी बात है 500 की नोट रख दो, गद्दिया दिख जाएगी। बिल्कुल। तो वो बेवकूफी है। वो लाइक मेन चीज क्या पता है, ये वो करता है जिसने पहली बार किया है। पैसा नहीं संभाल सकते सर वो लोग। हाँ, पहली बार जो करते हैं ना, उनके लिए लगता है यार हमने किया है, लोगों को दिखाना है।
जिसने बिल्कुल। बार बार किया वो कभी दिखाएगा ही नहीं, उसको उसके बिल्कुल लिए सर। नॉर्मल चीज हो गई। एक चीज और सर, जो सफल ट्रेडर होता है ना सर, हम्म, उसके लिए लॉस और प्रॉफिट कोई मायने नहीं रखता। बिल्कुल। ये चीज सही है। मेन चीज है वो आदमी चाहता है कि वो शांति से जिए, और सबसे बस बड़ी। वो ये चाहता है कि मेरी फैमिली, अभी जैसे ट्रेडर के लिए मेरे मेरे अंदर डर क्या, पता है मेरे अंदर डर ये नहीं है, मैं डर मेरे अंदर मिट जाता कब, जब मेरी यही बिजनेस रहता कि मैं इसको कंटिन्यू ग्रो करता, जब 1 लाख सब्सक्राइबर से 5 लाख सब्सक्राइबर और लीड लाऊं और सेल करूं, तब मेरे अंदर डर नहीं रहता। लेकिन अभी डर मेरे अंदर क्या है कि 2-3 साल के बाद या 5 साल के बाद अगर ये सारी चीजें मेरे साथ लॉस हो गई, मैं लुट गया, तो मैं क्या करूंगा। ये कंपनी अभी जैसे मुझे कंपनी में जाना पड़ा, कहीं पे जॉब लगना पड़ा, तो पता है मेरी सिटी में सबसे, अगर जो नाक कटेगी वो मेरी कटेगी, क्योंकि बहुत उड़ बिल्कुल रहा था हवा में और बिल्कुल सर। सडनली गिर गया। लोग मजे लेने वाले फिर इंतजार कर रहे हैं, मेरे मेरे मजे लेने वाले इंतजार कर रहे हैं, हर इंसान के करते हैं, नजर बिल्कुल रहती करते है, हैं सर। पूरी सिटी की नजर रहती है, लेकिन हम जानते नहीं है। तो वही चीज है कि हमारा जो मेन जो रियल जो पर्सन होता है उसके अंदर डर ये रहता है कि मेरी फैमिली को कहीं ना वो डर ना देखना पड़े, ये चीज है। और सर एक छोटी सी चीज, जो आपने उस बंदे को जब बातचीत हुई थी, तो जो आपने वीडियो जो रिकॉर्डिंग डाली थी, हम्म। मैं उस वीडियो को एक सबसे बेहतर लेक्चर के रूप में देख सकता हूँ। हाँ बिल्कुल देख सकते हो। एक्चुअली वो टाइम पे ये था कि मैंने खुल के बात की। अभी जैसे पहले पर्सन से मैंने जो बात की थी, है ना, हाँ उससे पता है यहाँ 400 होंगे तो उसमें से तकरीबन कई लोगों के डाउट बहुत बेहतर तरीके से सॉल्व हुए होंगे। उनके लिए वो लाइफ चेंजिंग पार्ट होगा कि उससे वो सॉल्व हो। अभी ऐसे ही जब 8 सेशन कंटिन्यू करेंगे तो बहुत सारी चीजें हैं जो खुल के सामने आएगी, सॉल्व होगी, जो चीजें फंसी हुई है वो सॉल्व होगी। क्योंकि सर उस चीज में जो उस दिन आपने जो एक चार्ट में जो चीजें बताई थी ना, वो बिल्कुल खुली, और आपने भी जोश जोश में खुल के बताया था कि सारी चीज ऐसे ही वर्क करती है। बिल्कुल बिल्कुल। और उसी चीज में उस दिन मैंने समझा था कि पीओआई पे जरूर आता है, अपन को बाई करना है, सेल करना, तो पीओआई पे जरूर ही आएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर मेरा सवाल हो गया कंप्लीट सर। ओके ओके, शुक्रिया अभी ना। रिंग तो सर मिलना, ट्रेन स्टेशन पे रहता हूँ, ड्यूटी है मेरी सर। नहीं नहीं, मैं ऐसा होगा, मैं पक्का बताऊंगा, ठीक है। 6 महीना फिलहाल नहीं, लेकिन साल के एंड तक या फिर कभी नेक्स्ट भी ईयर, कभी भी। नेक्स्ट क्वार्टर में मैं तो जो है, नेक्स्ट ईयर के क्वार्टर में, स्टार्टिंग में, बिल्कुल। मैं तो 30 साल तक स्टेशन पे ही रहूंगा। नहीं नहीं, मैं समझ गया, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। पर याद से मनीष भाई, याद से, है ना। ठीक है। ओके ओके ओके। 9:30 बजे हैं एंड नाउ जो है मैं डाउट सेशन को क्लोज करता हूँ, ठीक है। 2 घंटे का सेशन हुआ है नाउ। कल अगेन जो है हम 2.5 से 3 घंटे का रखेंगे। नेक्स्ट वीक अगेन जो है सैटरडे संडे 2.5 से 3 घंटे का रखेंगे। उसके नेक्स्ट सेशन भी जो है 2.5 से 3 घंटे का रखेंगे। और बीच में किसी दिन ऑफ वगैरह रहा, या किसी दिन मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में कभी भी फ्री रहा, तो दिन में मैं आ गया, ठीक है। ऐसे करके जो है हम पूरी एक सीरीज बनाएंगे डाउट सेशन की, जिसके अंदर हर तरीके के डाउट होंगे। और इसको जो है लेक्चर 25 तक हमारा कोर्स है। लेक्चर 26, लेक्चर 27, लेक्चर 28, इस ये लेक्चर 26 टू 28 तक जो है ये हमारा डाउट सेशन रहेंगे। डाउट सेशन का मैं एक फोल्डर बना दूंगा, D1 D26 लिख दूंगा, लेक्चर D26, लेक्चर D27, लेक्चर D28, इस तरीके से डी लिखा हुआ रहेगा। डी मीन्स डाउट, ठीक है। तो ये जो लेक्चर है ये आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आज नाइट तक या मॉर्निंग में आपको डेफिनेटली मिल जाएगी। लेक्चर D27 करके मैं इसको जो है ऐड कर दूंगा। आई होप आपको हेल्प मिली हो। जस्ट मैं चैट ऑन कर रहा हूँ, 2 मिनट में जस्ट ऑन करूंगा, उसके बाद जो है मैं बाय एंड सभी को गुड नाइट, ठीक है। सभी का शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, एंड माफ करना जिनके डाउट नहीं हुआ, बहुत लोगों के नहीं हुआ मुझे पता है, लेकिन जितने भी मैं करूं उसको मैं अगर सही तरीके से करूं तो वो बहुत बढ़िया है, ठीक है, जिससे एग्जैक्ट आंसर लोगों के पास पहुंच पाए, ठीक है। अब मुझे जस्ट बता दो आपको इससे हेल्प मिली या नहीं मिली, उसके बाद जो है हम इसको क्लोज करते हैं। ठीक है। ऑलमोस्ट 90% से ज़्यादा लोगों को जो है आपका हेल्प मिली होगी, ठीक है। एंड नाउ मैं इसकी रिकॉर्डिंग वगैरह सारी चीज़ें जो है मैं जो है अपलोड कर दूंगा एंड आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। एंड नाउ एक और चीज़ है, मुझे थोड़ी सी हेल्प चाहिए आपके तरफ से, ठीक है। मेन मसला ये है कि मैं स्लो टाइमर्स जो है वो बढ़ा देता हूँ, लाइक डाउट सेशन का जो फॉरेक्स डाउट या डाउट वाला जो फोल्डर है अपने डिस्कॉर्ड में, उसके अंदर ना एक याद से अपने चार्ट के साथ एक डाउट डाल दो। उससे क्या होगा कि कल जब मैं आऊंगा
तो स्टार्टिंग के 15 मिनट या 20 मिनट वो जो डाउट है उसकी एक समरी बनाओ, ठीक है, एंड उसके डाउट पूरे सॉल्व कर दो। उसके बाद मैं बाकी डाउट पे जाऊं। उससे होगा क्या कि और स्पीड से लोगों के डाउट सॉल्व होंगे। मेरी बात सुन लो पहले, मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है। कल जो है आप एक बार जितने भी डाउट्स हैं, ठीक है, अभी नाइट में जितने भी डाउट हैं उनको स्टेप बाय स्टेप लिख दो डाउट सेशन वाले फोल्डर में, ठीक है। उसको जो है मैं रीड करूंगा एंड कितने उसमें से मैं जो सॉल्व करने हैं वो मैं कल आके जो है सॉल्व कर दूंगा याद से, ठीक है। आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे हो एंड उसके बाद जो है हम स्टेप बाय स्टेप दूसरे पर्सन के डाउट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सभी का शुक्रिया अभी तक देखने के लिए एंड सभी को गुड नाइट। इसकी रिकॉर्डिंग जो है मैं अभी प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है। 2.5 से 3 घंटा लगेगा, उसके बाद आपको दिख जाएगा, ठीक है। सभी का शुक्रिया अभी तक देखने के लिए एंड अगेन प्लीज जस्ट उतना कर देना, एक समरी बना देना, सारे जितने भी डाउट्स है उसकी लिस्ट बना देना एंड उसके बाद जो है मैं उसको रीड करके उसमें से सिलेक्ट कर करके जितने डाउट मुझसे होते होंगे मैं उसको यहाँ पर स्टार्टिंग में आते ही जो है क्लियर कर दूंगा, ठीक है। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे हो। सभी का शुक्रिया अभी तक देखने के लिए, सभी को गुड नाइट एंड बाय, ठीक है। क्लोज कर रहा हूँ।